आखिरकार शक्ल अमृत तैयार हो गया। अब तो तुम फंसे। भैया तुम तो कमाल हो, दिव्य पक्षी पकड़ने में कितना मुश्किल। ये तो बहुत आसान था। अगर गुरुजी को पता चला तो फिर डांट पड़ेगी। जल्दी भून लें। मुझे आग में भुना हुआ चाहिए। चलो निकले। गुरुजी, भोजन तैयार है। ये चारों शैतान जरूर फिर से उपद्रव कर रहे होंगे। मैं ले आती हूँ गुरुजी। रुको समर, जब से तुमने इन चारों को जन्म दिया, ये दिव्य प्राणी, मेरे अनमोल जीव, दुर्लभ पौधे, ये सब विलुप्त कर डालेंगे। इस बूढ़े पर दया करो, इन्हें बालवाड़ी में डालो, इन्हें शिक्षा चाहिए। बालवाड़ी? बिल्कुल सही। आजकल शहर के बच्चे 3 साल में स्कूल जाते हैं। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे बच्चे अनपढ़ बड़े हों, है ना? मैं अभी बालवाड़ी ढूंढती हूँ। मम्मी, मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, सामान तैयार कर लो। सिसिलिया, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी तुम्हारे पापा कैसे दिखते हैं? तुम सभी भाई बहनों के चेहरे देखकर मैंने तुम्हारे पिता का चेहरा बनाया है, यही दिखते होंगे। जाओ अपने पिता को ढूंढो। शुक्रिया गुरुजी, मैं पापा को जरूर ढूंढूंगी। अच्छा। वह गायब हो गया है। 5 साल से मेरा पीछा कर रहे उस टैटू ने आखिरकार गायब हो ही गया। डॉक्टर, आपकी कला अद्भुत है। आपने बढ़ा चढ़ाकर कहा श्रीमान फ्लिन। बस टैटू हटाने का सामान्य काम था, कुछ खास नहीं। वह टैटू फिर वापस आ गया। ये कैसे हो सकता है? यह टैटू नहीं है, यह एक रहस्यमय निशान है। आपका मतलब क्या है? किसी ने मुझे चिन्हित किया है। सही कहा, यह निशान केवल इसे बनाने वाला ही हटा सकता है। यह निशान 5 साल पहले आया था, जब मैं सोया था उस रहस्यमय महिला के साथ। क्या उस रात उसने मुझे चिन्हित किया? तुम कौन हो? चुप रहो, मैं तुम्हें मुआवजा। उस औरत ने जरूर यह निशान बनाया होगा। श्रीमान फ्लिन, क्या आप 5 साल पहले वाली महिला की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। उसने समर नाम को अपना निशान बनाया है। क्या उसका नाम गर्मी का प्रतीक है? तुरंत जांच शुरू करो। समझ गया। नमस्ते श्रीमती शॉ, हमारा प्ले स्कूल 2 दशकों से चल रहा है। चलिए घुमाकर दिखाती हूँ। ठीक है। पापा, मिल गए आप। चेस, कहीं तुम पिता तो नहीं बन गए? अजनबियों को पापा मत बुलाओ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। माँ, अंदर चलते हैं। लेकिन आप तो मेरे पापा हो, मैं इतनी आसानी से हारने वाली नहीं। पापा, मेरा इंतजार करो। क्या बुरा सुबह का समय है? अगर तुम दोनों में से कोई मुझे एक पोता पोती दे देता तो मुझे यह सब। माँ, शांत रहिए। वो लड़की सचमुच प्यारी है। महान चिकित्सक, मुझे शरीर में दर्द होता रहता है, जैसे कोई श्राप हो। क्या यह जानलेवा है? मेरी माँ को क्या हुआ है? कृपया समझाइए। श्रीमती फ्लिन बुरी शक्तियों के प्रभाव में है, इसीलिए शरीर में दर्द। यह समस्या लाइलाज है, पर मेरे पास रक्षा कवच है। यह तावीज कितने का है? मूलतः 8,888 रुपए। मेरी दादी को ठगने की कोशिश, इसे सबक सिखाऊंगी। आपको भारी छूट देता हूँ, 1,888 रुपए। बूढ़े ठग, यह बेकार की चीज। दादी से 1,888 रुपए वसूल रहा। कसम खाती हूँ, हड्डी तोड़ दूंगी। यह छोटी चीज कहाँ से आई? मेरी पार्टी में घुसने का साहस? तुमने मुझे मैडम फ्लिन कहा।
दादी, हाँ, मेरी दादी पर कोई बुराई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर बकवास करते रहे तो मुंह सिल दूंगी। छोच रे, तुमसे पीछा कैसे नहीं छूटता। मैंने कहा था मैं तुम्हारा पापा नहीं, मेरी माँ, तुम्हारी दादी नहीं। पापा, जानती हूँ स्वीकारना मुश्किल है, तुम्हें वक्त दूंगी। दादी, मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। बेटी, तुम ठीक कर सकती हो। माँ, आप ठीक हो? मेरी माँ को चोट पहुँचाने की हिम्मत, थप्पड़ चाहिए क्या? चेज, मेरी पीठ अच्छी लग रही। माँ, आप सचमुच ठीक हो गई। लगता है सचमुच ठीक हो गया। यह लड़की कमाल की है, एक ही मुद्रा में ठीक कर दिया। मिस, तुम्हारा नाम क्या है? दादी, मैं सेसिलिया हूँ। सेसिलिया, क्या सचमुच तुम्हारा पिता मेरा बेटा हो सकता है? चेज है ना? बढ़िया। सेसिलिया, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगी, चलो चले। माँ, ये ठग है, मेरा इंतजार करो। ये लीजिए मिस शॉ, देखिए ये हमारा शिक्षण क्षेत्र है, ये खेल क्षेत्र है, यहाँ शौचालय है। मिस शॉ, हमारा किंडरगार्टन उत्कृष्ट है, अपने बच्चे को भरवाए। अपनी बेटी से पूछती हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? हम घर पहुँच गए। पापा का घर बहुत बड़ा है, भाई और छोटे भाई को भी लाएंगे, सबके लिए जगह है। मम्मी, मुझे पापा मिल गए। प्यारी, किसी ने बेवकूफ बनाया, अभी लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ। सिसिलिया, क्या माँ यहाँ आ रही है? हाँ दादी, जब मेरी माँ आएंगी तब पता चलेगा मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम सचमुच मेरी पोती हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैडम, सिसिलिया और दूसरे युवा मालिक एक जैसे दिखते हैं, डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं। यह साफ है कि यह फ्लिन परिवार की है। बिल्कुल नहीं, मैं कभी किसी का पिता नहीं बना। बच्चा हमारे दरवाजे पर है, तुम अभी भी मानोगे नहीं? तुम जवान नहीं हो रहे, अब शादी करने का समय आ गया। भाई ने शादी नहीं की, मैं क्यों जल्दबाजी करूं? तुमने मुझे एक आइडिया दिया, मैं तुम्हारे भाई को बुलाती हूँ, उसे घर वापस बुलाती हूँ। फेलिक्स, तुम्हारे भाई का बच्चा है। मतलब क्या है? क्या वो गर्भवती है? बकवास मत करो, यह तुम्हारे भाई का बच्चा है, वे अभी यहाँ हैं। तुरंत घर आओ। शायद यही जगह है। मम्मी, मम्मी। सिसिलिया, जान, क्या वही तुम्हारे पापा है? हाँ मम्मी। मुझे उस आदमी की याद बिल्कुल धुंधली सी है, पर मैंने उस पर निशान छोड़ा था। उसके हाथ पर निशान देखो, तभी पता चलेगा क्या वह उस रात वाला आदमी है। झूठे, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, मुझ पर आरोप मत मढ़ो। उसके हाथ पर कोई निशान नहीं है, वह मेरे बच्चे का पिता नहीं है। सिसिलिया, आपने गलत व्यक्ति चुना है, मेरी माँ का बनाया कोई निशान नहीं बचा। बेशर्म औरत, दिन दहाड़े तुमने मुझे नंगा कर दिया, कितना साहस है। यह सब हंगामा क्यों है? आप सेसिलिया की माँ होंगी। अरे बाप रे, आप तो बड़ी सुंदर हैं। अंदर आ जाइए। मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपका बेटा मेरी बेटी का पिता नहीं है। पर आपकी बेटी और मेरा बेटा एक जैसे दिखते हैं, क्यों न हम इनका डीएनए टेस्ट कराएं? यह जरूरी नहीं है, हमें और काम भी निपटाने हैं। दादी, हाँ, क्या आपके और बेटे हैं? हाँ, मेरा बड़ा बेटा जल्द लौट रहा है। मम्मी, थोड़ा और इंतजार करें, अगर दादी का बड़ा बेटा मेरा पापा हो तो। माँ, ये दोनों साफ ठग है। मेरा भाई औरतों को पसंद भी नहीं करता, वो बच्चे का पिता कैसे बन सकता है? इनके चक्कर में मत पड़िए। सही कहा, आपकी बात ठीक है। अब तो हार मानोगी, चलो चलें।
सिसिलिया, हम पहाड़ से बालवाड़ी ढूंढने आए थे। पापा ढूंढने नहीं, माँ को बिना बताए कैसे भाग गई। माँ बालवाड़ी ढूंढ रही है और पापा ढूंढने में कोई विरोध नहीं। गुरुजी ने पापा की तस्वीर बनाई थी, मैंने उसी से ढूंढा है, इसी तरह खोज रही हूँ। अगर गुरुजी ने सिसिलिया को भेजा तो क्या वो हम पांचों को पहाड़ से भगाना चाहते हैं? गुरुजी की ड्राइंग बेतरतीब थी, तुमने सच में मान लिया? माँ, क्या सच में याद नहीं? पापा कैसे दिखते थे? तुम जानती हो मुझे चेहरे याद नहीं रहते। तुम चारों के अलावा सब एक जैसे ही दिखते हैं मुझे। पर तुम तो हम चारों को भी दूसरे बच्चों से कभी कभी घुमा देती हो, इसीलिए तो हाथ पर निशान बनाने पड़े थे। चेहरे न याद रहने पर भी आवाज से पहचान लेती हूँ। आज देर हो गई है, कल सबसे अच्छी बालवाड़ी चुनने जाएंगे, टॉप वाली लेंगे। ठीक है। फेलिक्स लौट आया है, जरूर भूखे होगे, कुछ खा लो, आओ बैठो। माँ, चेस का बच्चा आया था ना, बच्चा कहाँ है? अरे गलती हो गई थी, वो लड़की गलत इंसान पकड़। गलती कैसी? एक छोटी ठग है। तो फिर मैं चलता हूँ। जब आ ही गए हो, खाना खाकर जाओ। मुझे ये कॉल लेनी है। मिस्टर फ्लिप, 5 साल पहले वाली औरत मिल गई है, मैंने ढूंढ ली। मैं होटल में हूँ, तुरंत आ जाइए। ठीक है। वाह मम्मी, यहाँ बहुत सुंदर है। हाँ, मम्मी यहाँ 5 साल पहले ठहरी थी, आज हम भी यहीं ठहरेंगे। ठीक है। नमस्ते, हमें चेक इन करना है। श्री फ्लिन, ये 5 साल पुराना है, जिस रात आपको ड्रग दिया गया था। होटल के गेस्ट रजिस्टर में एक महिला का नाम है समर, लाना समर। क्या वो उस रात वाली महिला थी? वो अंकल कितने हैंडसम हैं। श्री फ्लिन, ये रही लाना समर की प्रोफाइल, एक नजर डालिए। अंकल, तुम थोड़े मेरे पापा जैसे लगते हो। आज मेरे भाई को एक छोटी स्कैमर मिली, उसने उसे अपना पापा समझ लिया। अब ये मेरे साथ हो रहा है। क्या हम फ्लिन छोटे स्कैमर्स को आकर्षित करते हैं? बच्चे, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम नहीं गए तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। सर, आप बहुत मतलबी हैं। बेटा, तुम भाग कैसे गए जब मैंने नजर हटाई? मम्मी, इस पेपर पर तुम्हारा नाम क्यों है? छोटू, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम समर शॉ है। यह 5 साल पहले का है, जब मैं इस होटल में चेक इन की थी। मेरी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यह आदमी मेरी जांच क्यों कर रहा है? मिस शॉ, वह मेरा डॉक्यूमेंट है। ओह, पुराने रिकॉर्ड्स क्यों खंगाल रहे हैं? आपका मकसद क्या है? मैं किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन अब मिल गए। यह लिस्ट अप्रासंगिक है। हम सिसिलिया, चलो चलें। वो हैंडसम अंकल चिड़चिड़े हैं, पर भैया जैसे दिखते हैं। क्या वह सच में मेरे पापा हो सकते हैं? सिसिलिया, मैं नहाने जा रही हूँ, कमरे में शांति से बैठो और इधर उधर मत घूमना, समझी? जल्दी नहा लो मम्मी, वादा करती हूँ बैठी रहूंगी। मिस समर, आप, मैं नीचे आता हूँ। मम्मी ने निशान छोड़ा था पापा की बाह पर। अगर मैं चेक करूं कि हैंडसम अंकल के पास है तो पक्का पता चल जाएगा कि वो मेरे पापा हैं। आप मेरे पापा हो। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मेरी बाह पर भी एक निशान है। श्रीमान फ्लिन, श्रीमती समर आ गई हैं। अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम किस कमरे से हो? मैं तुम्हें वापस छोड़ आता। आंटी, तुम आधी रात को यहाँ क्यों हो? श्रीमान फ्लिन मुझे यहाँ लाए हैं। तुम्हें अभी वापस जल्दी जाना चाहिए, तुम्हारे परिवार को चिंता होगी। पापा इतने बुरे हैं, यह कभी नहीं सोचा था। मैं उन्हें छोड़ रही हूँ। हम
श्रीमान फ्लिन, 5 साल पहले मैंने उस रात गलत कमरे में प्रवेश किया था और तुम्हारे साथ सोई थी। सचमुच? फिर मेरे कंधे पर यह निशान क्या तुमने छोड़ा था? ये क्या तुम यह निशान नहीं पहचानते? नहीं, तुमने मुझे यहाँ बुलाया बस इस निशान के लिए? हाँ, मुझे यह निशान मिटाना है। ओह, और तुमने 5 साल पहले मेरी मदद की थी। मैंने कर्ज चुकाने का वादा किया था। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाहिए तुम्हारी पत्नी बनना। मम्मी, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटी? मुझे तुम्हारे पीठ पीछे नहीं जाना चाहिए था पापा को ढूंढने। जान, मम्मी नाराज नहीं है। यह सामान्य है कि तुम पिता को जानना चाहो। यह तो स्वाभाविक है। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि वह आखिर है कौन, लेकिन अरबों लोगों में हम शायद उसे कभी न ढूंढ पाए। चलो उसे नहीं ढूंढते, बस यह समझो कि वह मर चुका है। ठीक है। पापा, मैं क्या करूं? फेलिक्स मुझे किसी और समझ रहा है। उसे लगता है मैं वो औरत हूँ जिसके साथ वो 5 साल पहले सोया था। ये परफेक्ट मौका था, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं उसकी बाह पर लगा निशान हटाऊं। मुझे नहीं पता कैसे हटाना है ये निशान। शांत रहो। जब उसे भ्रम हो ही गया है, इसे फायदे में बदलते हैं। उसके ऑफिस जाओ और ये दवा खाने में मिला दो। जब तुम उसके साथ सो जाओगी, शादी करने को मजबूर हो जाएगा। पापा, ये दवा क्या है? 7 पत्तों वाले विषकुसुम से बनी है, बेहद शक्तिशाली कामोद्दीपक। प्लान ये है, इस पाउडर को मिठाइयों पर छिड़क दो और फेलिक्स को खिला दो। हर हुक्म मानेगा तुम्हारा। समझ गई, अभी मिलती हूँ उससे। मम्मी, क्या हम पहुँचे? बस थोड़ी दूर और सामने ही है। ये तो 7 पत्तों वाला विषकुसुम है। वो औरत झर क्यों लेकर जा रही है? वो आदमी पापा के लिए काम करता है। क्या वो पापा को नुकसान पहुंचाएगी? बेटी, किसे देख रही हो? चलो स्कूल चलते हैं। वो औरत पापा को नुकसान पहुंचाना चाहती है, चाहे वो बुरा हो। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। फेलिक्स, तुम्हारे लिए खास मिठाइयाँ लाई हूँ, चखो तो। लाना, कब हटाओगी मेरी बाह का ये निशान? जब सबके सामने सगाई की घोषणा कर दोगे, तुरंत हटा दूंगी। मैंने खुद बनाई है, ये बहुत स्वादिष्ट है, एक ट्राई करो। मैं खुद कर लूंगा। धीरे खाओ, दम घुटेगा नहीं। पापा, पापा, उसने जो दिया मत खाना। फिर तू आ गया, नटखट, तुझे यहाँ किसने घुसने दिया? दुष्ट औरत, तुमसे 7 लीफ टॉक्सिन की बदबू आ रही है। क्या तुमने मेरे पापा को सड़ दिया? इसे 7 लीफ टॉक्सिन की जानकारी कैसे? क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। ये 7 लीफ टॉक्सिन है भी क्या? मैं झूठ नहीं बोल रही। यह ऊंचे पहाड़ों पर उगता है, जहाँ ज्यादातर नहीं पहुँच सकते। तुम में 7 लीफ टॉक्सिन की गंध आ रही है। तुमने इस जहर को छुआ है। क्या यह मिठाई जहरीली है? पापा, मुझे सूंघने दो। फेलिक्स, इसकी बातों में मत आओ। ये तुम्हारी बेटी नहीं है। लगातार पापा कहकर इसके जाल में मत फंसो। पहरेदारों, इसे तुरंत यहाँ से निकालो। मुझे छोड़ो, मैं झूठी नहीं हूँ। पापा, बचाओ मुझे। तुम ठीक तो हो फेलिक्स? दवा का असर होने लगा है। मिस्टर फ्लिन ठीक है? वह ठीक हो जाएगा। तुम सबको अभी यहाँ से जाना होगा। पापा, मैं झूठी नहीं हूँ। उस दुष्ट औरत ने आपको जहर दिया है। मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। निकम्मी बच्ची, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पछताओगी। दुष्ट औरत, बच्ची को डरा रही हो? तुम्हें कर्म भुगतना पड़ेगा। कर्म? तुम अपने आप को क्या समझती हो? आज तुम्हें मार भी दूं तो कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। फेलिक्स, फेलिक्स, तुम ठीक तो हो? जानती हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। संभल जाओ, जल्द मदद करती हूँ। गार्ड्स, इस नन्ही शैतान को यहाँ से ले जाओ अभी। आप सच में मेरे पापा हो? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मुझे भी वही निशान। बस करो, रुको। फेलिक्स,
मिस्टर फ्लिन, कृपया धीरे चलें। मेरे पापा को जहर दिया गया है, उन्हें सोफे पर लिटाओ, मैं उनका विष निकालूंगी। ये अनजान लड़की कहीं से भी क्या सच में विष निकाल सकती है? मुझे लगता है तुमने ही फेलिक्स को जहर दिया। समझती हो फ्लिन परिवार को लूट सकती हो? सपना देखो। मिस समर, हमारा बालवाड़ी केवल फ्लिन समूह के कर्मचारियों के बच्चों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए नहीं। अगर अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाना चाहती हैं, तो पहले फ्लिन समूह में नौकरी करना होगा। छी, कितनी परेशानी है। मिस शॉ, आपकी बेटी फ्लिन समूह भागी थी क्या? फिर भाग गई? कंपनी का ऐलान देखा? मिस्टर फ्लिन का मिस समर से सगाई हुई है। उस औरत में दम है, उसने बॉस को फंसा लिया। मिस समर संभ्रांत परिवार से हैं। ये जोड़ी अच्छी है। पापा, यह है 100 फूलों का अमृत, यह किसी भी जहर को दूर कर सकता है। मिस समर, कृपया अपना व्यवहार संभालें। पापा, आंखें बंद करके आराम करें, आपके शरीर में जहर है, जल्द ही यह निष्क्रिय हो जाएगा। सिसिलिया, माँ, सिसिलिया, तुम फिर से क्यों भटक रही हो? अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें फिर बाहर नहीं लाऊंगी। माँ, मुझे माफ कर दो, पापा को जहर दिया गया था, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तुम कह रही हो यह तुम्हारे पापा हैं? माँ, उनके हाथ पर वह निशान है जो आपने बनाया था, वही मेरे पापा हैं। फेलिक्स, तुम ठीक तो हो? कभी नहीं सोचा था यह मेरे बच्चे का असली पिता होगा, क्योंकि उनकी मंगेतर है। मुझे अब जाना चाहिए। समर, वहीं रुक जा। श्रीमान फ्लिन, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपकी बेटी ने मुझे पापा बुलाया, ऐसा क्यों? श्रीमान फ्लिन, मेरी बेटी उस उम्र में है जहाँ वह बिना सोचे बोलती है। वह किसी भी सुंदर आदमी को पापा कह देती है। सच्ची? हाँ। फेलिक्स, चूंकि ये गलतफहमी है, इन्हें जाने दो। मुझे नहीं लगता यह गलतफहमी है। मैंने आपकी बेटी की बाजू पर एक निशान देखा, अभी अभी। यह मेरी बाजू वाले निशान जैसा ही है। कौन सा निशान? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? क्या यह वह निशान है जब मेरी बेटी बचपन में टीका लगवाया था? नहीं, मैं इस बाजू की बात नहीं कर रहा। श्रीमान फ्लिन, हालांकि मेरी बेटी छोटी है, लेकिन आप जैसे अजनबी के देखने लायक नहीं, वह कोई चीज नहीं है। आप मुझ पर क्या आरोप लगा रहे हैं? मैं बस उसकी बाजू देखना चाहता हूँ। अगर मैं दिखा दूं, तो क्या आप मेरी बेटी को परेशान करना बंद करेंगे? मैंने उसे कब परेशान किया? वैसे भी कल रात उसने मुझे देखा था। सेसिलिया, क्या यह अंकल सच कह रहे हैं? मम्मी, प्लीज शांत हो जाओ। सेसिलिया को पता है वह गलत थी। तुम्हें पता है तुम गलत थी? अगर फिर से ऐसा किया, मम्मी तुम्हें पहाड़ों पर वापस भेज देगी। रुकिए मिस शॉ, उसे भेजने से पहले मुझे पहले एक बात स्पष्ट करनी है, वो यह कि क्या वह मेरी बेटी है या नहीं। यह कैसे हो सकता है? मैं यहीं पर था, मेरे जैसा ही एक निशान देखा। आप गलत हैं, मेरी बेटी की बाह पर कोई निशान नहीं है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही निशान हटा दिया, क्योंकि यह गलतफहमी थी। हम अब विदा लेते हैं। ये दोनों तो कुछ अलग ही हैं। उन्हें लगता है मैं कौन? वे इस तरह आ जा नहीं सकते। फेलिक्स, गुस्सा मत होइए, ये सही दिमाग के नहीं लगते, उन्हें नजरअंदाज करें। लाना, सच बता, क्या तुमने उन मिठाइयों में कुछ मिलाया था? फेलिक्स, कसम से मैंने जहर नहीं दिया। अगर विश्वास नहीं होता, खुद जांच लीजिए। ठीक है, अभी जांच कराता हूँ। अगर जहर निकला, सगाई रद्द समझो। ठीक है। माँ, आपने पापा को क्यों नहीं बताया? उनकी पहले से ही कोई है, मैं बीच में नहीं आना चाहती। मम्मी डैडी, तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं क्या? वरना ऐसी दुष्ट औरत से शादी क्यों करते? कहावत सुनी है तुमने, अच्छी लड़कियां हमेशा पीछे रह जाती हैं। बेटी, तुम समझने के लिए अभी ठीक है, चलो किंडरगार्टन चलते हैं। डियर, वह पुराना किंडरगार्टन अब उपलब्ध नहीं है। वह फ्लिन कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित है, केवल कर्मचारियों के बच्चे ही जा सकते हैं। तो चलो दूसरा किंडरगार्टन देखते हैं। समझ गई। मिस्टर फ्लिन, बेकरी उत्पाद टेस्टिंग के लिए भेज दिए। 3 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा,
समर शॉ और उसकी बेटी की जांच करो। आज कॉर्पोरेशन क्यों आई थी, पता लग। मैंने पहले ही पता लगा लिया। वे हमारे संबद्ध किंडरगार्टन में बेटी के एडमिशन के लिए आई थी। वह कंपनी की कर्मचारी नहीं है, तो क्या वह अयोग्य नहीं? बिल्कुल सही। फिर उन्हें पात्रता दो। क्यों, किस लिए? जब मैंने कहा शायद वह बच्ची मेरी है, वह बहुत घबरा गई। लगता है वह कुछ छुपा रही है। सर, आप ज्यादा नहीं सोच रहे? अगर बच्ची आपकी होती तो वह मान क्यों नहीं रही? और आप जैसा बेहतरीन पति शहर के सबसे मशहूर कुंवारे कौन नहीं चाहेगा? बकवास बंद करो, बस मेरा आदेश मानो। तुरंत सर, काम शुरू करता। हेलो मिस शॉ, अचानक एक सीट खाली हुई है। अगर आप एडमिशन चाहती हैं, कभी भी आकर फॉर्म भर दीजिए। सीट खाली? सिर्फ एक? यह काफी नहीं है। क्या कहा, कम है क्या? मैडम, एक सीट से काम नहीं चलेगा। देखिए, मेरे 4 बच्चे हैं। हाँ, समर के 4 बच्चे हैं। अरे बाप रे, उसके इतने बच्चे कैसे हुए? मिस्टर यंग, अब हम क्या करें? क्या उसे 4 सीटें दे दें? जरा रुकिए, मैं बॉस से पूछकर आता। माँ, लाना और मैं अभी तैयार नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हारी कंपनी का ऐलान देखा। पूरी दुनिया को तुम्हारी सगाई के बारे में पता है, सिवाय मुझे। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? मैंने वह ऐलान इसलिए किया क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस वीकेंड उसे यहाँ लेकर आओ, हम सब साथ में डिनर करेंगे। बॉस, आप ठीक तो हैं? हे भगवान, बॉस बहुत डरावने हैं। समर के बच्चों के एडमिशन के बारे में मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एडमिशन मंजूर कर लिया। चाहे 1 हो या 4, सभी बच्चे स्कूल में दाखिल हो जाएंगे। प्रिंसिपल, उसे 4 सीटें दे दीजिए। क्या मुझे 4 सीटें? पर प्रिंसिपल, आपने पहले मना कर दिया था। अचानक बदलाव क्यों? दरअसल इस सीजन में हमारे पास सीटें खाली हैं, इसलिए नियमों में ढील दे रहे हैं। अच्छा, समझ गई। मैं अगले हफ्ते रजिस्टर करवाने लाऊंगी। बेटा, हम जल्दी घर किराए पर लेंगे। मैं तुम्हारे भाइयों को पहाड़ों से ले आऊंगी। तुम चारों अगले हफ्ते स्कूल जाना शुरू करोगे। वाह! ओह, तुम्हारी माँ नर्सरी की तलाश में पहाड़ी से नीचे गई थी। पता नहीं उसे मिली भी या नहीं। फोन तक नहीं किया। गुरुजी, मैं वापस आ गई। हाँ, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम सबकी बहुत याद आई। क्या सिसिलिया ने बूढ़े गुरु को याद किया? वाह, भैया जीते, गुरुजी हारे। अब अपने बेटों को देखो, रोज घर में मुझे सताते हैं। सच में चिंता होती है। ये सिर्फ छोटे शैतान हैं। जब बड़े हो जाएंगे पता नहीं इन्हें बीवी मिलेगी भी या नहीं। हाँ। गुरुजी, मैंने स्कूल ढूंढ लिए हैं। अगले हफ्ते से शुरू होगा। अरे बढ़िया, जाओ अब खाना बनाओ। आज रात दावत होगी, खूब धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है। सिसिलिया, इतनी पतली क्यों हो गई? वहाँ खाना नहीं मिलता। दीदी, क्या हुआ? किसने चोट पहुंचाई? मत रो दीदी, किसने तुम्हें दुखी किया? भैयाओं को भेजकर पिटवाता हूँ। मुझे पापा मिल गए। यह तो बहुत अच्छा है। हर कर्ज का लेनदार होता है। अब से अपने असली पापा को परेशान करो। लेकिन पापा एक बुरी औरत से शादी करना चाहते हैं। उस दुष्ट ने मुझे चोट पहुंचाई। उसने मुझे ऐसे चिमटी काटी। अत्याचार। पहाड़ के नीचे के लोग इतने खतरनाक कैसे हैं? एक छोटी बच्ची को भी सताया। लैन, नीचे उतरने तक रुको। अपने भाई को बताना किसने तुम्हें सताया। हम उन्हें सबक सिखाएंगे। हाँ, चलो सबक सिखाते हैं। लाना, चिंता मत करो। भले ही फेलिक्स पेस्ट्री में जहर ढूंढे, कोई बात नहीं। 7 पंखुड़ी फूल सिर्फ दिमाग घुमाता है, यह जानलेवा नहीं। अगर उसने जहर की पुष्टि की, सगाई तोड़ देगा। मैं उसे खोना नहीं चाहती। फेलिक्स, सुनो। लाना, टेस्ट रिजल्ट आ गए। पेस्ट्री में 7 पंखुड़ी फूल मिला। क्या कहना है तुम्हारा? फेलिक्स, समझाने दो। मुझे नहीं पता था ये जहरीला है। नौकर ने स्वाद बढ़ाने को कहा। हमेशा मसाले की तरह इस्तेमाल करते थे। पक्की बात। फेलिक्स, तुम मेरे मंगेतर हो। मैं झूठ कैसे बोलती या तुम्हें चोट पहुंचाऊं? डॉक्टर ने कहा जानलेवा। फेलिक्स, अब पता चला ये जहरीला है। कभी नहीं इस्तेमाल करूंगी। एक और मौका दो।
बस इस वीकेंड उसे लेकर आ, साथ डिनर करेंगे। ठीक है, आखिरी मौका, इस वीकेंड डिनर। माँ तुमसे मिलना चाहती है। ठीक है, फिर मिलेंगे। इंतजाम करें, मेरी माँ इस शनिवार लाना से मिलना चाहती है। एक पल रुकिए, क्या समर की बेटी स्कूल जाने लगी है? उसे अगले हफ्ते दाखिला लेना चाहिए। समझ गया। मिस्टर फ्लिन, आप मिस समर को अपनी माँ से मिलवाने ले जा रहे हैं। समर की फिर परवाह। बेशक समर मिस समर से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वह एक अकेली माँ है। इसके अलावा वह समर की बेटी ने मेरी जान बचाई थी। क्या मैं उनकी खैरियत नहीं जान सकता? हम उम्मीद नहीं थी। इतना छोटा बच्चा डिटॉक्स जानता होगा। मुझे एहसान लेना पसंद नहीं। समर बेरोजगार है ना? उसके लिए नौकरी हमारी कंपनी में ढूंढे। उसके बच्चों की पढ़ाई मुफ्त हो जाएगी। समझ गया, मैं उससे संपर्क करूंगा। पता करता हूँ वह रुचि लेती है क्या। बच्चों, फिलहाल हम यहीं रहेंगे। जब मम्मी काफी बचत कर लेंगी तो बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। छोटा घर भी चलेगा मम्मी, हमें पता है पैसे कम हैं। हाँ मम्मी, 4 बच्चों को अकेले पालना मुश्किल है। मैं कम खाऊंगा पैसे बचाने के लिए, नहीं तो पहाड़ों वापस चले जाएंगे। चिंता मत करो, मम्मी को नौकरी मिल जाएगी, हम संभाल लेंगे। अब अपने कमरों में जाकर देखो। हेलो मिस शॉ, मैं डायलन यंग हूँ, मिस्टर फ्लिन का असिस्टेंट। आपकी बेटी ने हमारे बॉस की जान बचाई, बदले में वे आपको नौकरी दे रहे हैं। नौकरी का ऑफर? क्या आप फ्लिन कॉरपोरेशन ज्वाइन करेंगी? शहर की जिंदगी महंगी है, बच्चों के लिए यह ऑफर स्वीकार करना चाहिए। मैं स्वीकार करती हूँ। श्रीमती शॉ, तुम क्या कर सकती हो? मैं खाना बना सकती हूँ। खाना बनाने के अलावा और क्या कर सकती हो? मैं कपड़े भी सी सकती हूँ, अपने बच्चों के कपड़े खुद सीती हूँ। कोई और हुनर? पहाड़ों में लकड़ी काटती हूँ, नदियों में मछलियाँ पकड़ती हूँ। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। साफ कहूँ, इस कंपनी में तुम्हारा क्या योगदान है? मुझे पैसे दो, जो कहोगे वह करूँगी। अगले हफ्ते शुरू करो। डील। आउच, यह दर्द असहनीय है। मेरी पुरानी बीमारी फिर बढ़ गई। पिछली बार उस चमत्कारी डॉक्टर ने ठीक किया था। चेस, उस डॉक्टर के पास ले चलो। माँ, तुम उस ढोंगी पर विश्वास करती हो? ढोंगी? वह असली चमत्कारी है। ठीक है, तुम्हारी चमत्कारी डॉक्टर, मैं ले चलता हूँ। चलो अभी चलते हैं। आ तुम्हें यकीन है यही जगह है? हाँ। बच्चों को डराओ मत। सिसिलिया, दादी आई है। जल्दी छुप जाओ अभी। दादी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी, आप यहाँ कैसे आई? सिसिलिया, मेरी पुरानी बीमारी फिर से बढ़ गई है। तुम्हारी मेडिकल जानकारी की जरूरत है। अंकल, बाहर इंतजार कीजिए। छोटी शैतान, इसका मतलब क्या है? तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। तुम चेस, कमरे से बाहर जाओ। दादी, आपकी नब्ज दिखाती है, साधारण इंसानों जैसी ही है। अरे वाह, तुम्हारी नजर से कुछ नहीं बचता। कुछ दिनों से मैं सपने देख रात भर तुम्हारे बारे में, कि तुम मेरी असली पोती हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी। क्या तुम घर पर अकेली हो? मम्मी इंटरव्यू देने गई हैं। वो हमारे लिए काम कर रही हैं। समझ गई। यहाँ 4 स्कूल बैग क्यों हैं? हे भगवान, क्या दादी को पता चल गया? मम्मी के 4 बच्चे हैं। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने तुम्हारे लिए 4 बैग खरीदे। हाँ, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। करीब से बच गए, पकड़े जाने से बाल बाल बचे।
अरे वाह, चलो थोड़ी देर और साथ खेलते हैं। मेरी माँ जल्दी लौट आएंगी। अगर उन्हें पता चला कि मैंने अजनबी के लिए दरवाजा खोला तो वो मुझे डांटेंगी। ठीक है, हम DNA टेस्ट करवाएंगे, यह पता लगाने के लिए कि सिसिलिया मेरी असली पोती है। दादी, आप क्या कर रही हैं? क्या आपने मेरे बाल खींचे? ओह माफ करना बेटे, तुम्हारे बाल में कुछ फंसा था, मैं सिर्फ उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। वो क्या था दादी, मुझे दिखाओ। बस एक छोटा सा कीड़ा, मैंने उसे कुचल दिया है। दादी, अब जब आपका काम हो गया है मैं आपको विदा कर देती हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती। घर में अच्छे से रहना, इधर उधर मत घूमना। हाँ हाँ। माँ, अब ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये छोटी सी जादूगरनी डॉक्टर इतनी अच्छी है? बिल्कुल, तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, वह मेरी जान बचाने वाली है। ठीक है। सुनो सुनो, तुम खुद टैक्सी लेकर घर जाओ, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। चलो चलते हैं DNA टेस्ट सेंटर, चलो। दीदी, दादी को आज तुमसे क्या चाहिए था? वो मुझसे मिलने आई थी क्योंकि मुझे पसंद करती हैं। हाय, काश पापा इतने बेहुदा ना होते। मुझे वो औरत मिल गई है जिसने हमारी बहन को प्रताड़ित किया। वो इस वीकेंड पापा के साथ डेट पर जा रही है। तब हम उसे सबक सिखाएंगे। ठीक है। फेलिक्स, माफ कीजिएगा, ट्रैफिक बहुत खराब था, मुझे माफ करे, देर हो गई। बैठिए। श्रीमती फ्लिन, नमस्ते, मैं लाना समर हूँ। बहुत समय से आना चाहती थी, आज मिलकर बहुत खुशी हुई। हा 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 हा। भाई, क्या हमारी भाभी ये नाटक क्या है? फेलिक्स, यह सब क्या मतलब है? कुलीन महिला जैसा कोई संस्कार नहीं, बदनामी है यह। हा हा हा। भैया, खुजली पाउडर तुरंत काम करता है। ये बच्चा किसका है? धत्त। मैंने उसे 10 गुना डोज दिया, अब दीदी को परेशान करने की सजा मिलेगी। लाना, तुम क्या कर रही हो? फेलिक्स, मैं रोक नहीं पा रही, बहुत खुजली हो रही है। यह बदनाम करने वाला व्यवहार। हम यह डिनर छोड़ रहे हैं, चलो। चाची, चाची, मत जाओ। फेलिक्स, मिशन सफल, चलो घर चलते हैं। हम नहीं तो माँ को पता चल जाएगा हम बिना बताए बाहर निकले हैं। वह हमें जरूर डांटेगी। ये बुरा है। क्या उस निकम्मे पिता ने हमें देख लिया? मैंने तुम बच्चों को पहले घूरते देखा था। क्या तुम मुझे हम आपको नहीं जानते, मिस्टर। फिर क्यों घूर रहे थे? मिस्टर, आप अपने बारे में बहुत सोचते हैं। आप हमसे आधे भी सुंदर नहीं हैं, घूरने लायक नहीं है। मैं वहाँ उस अजीब औरत को देख रहा था। अरे, वो कहाँ गई? लगता है किसी ने उसे ले जाया है। भाई, अब घर चलते हैं। अरे फेलिक्स, मुझे माफ करो, मैंने आज की मुलाकात बिगाड़ दी। डॉक्टर ने कहा मेरी एलर्जी गंभीर है। तो ठीक से आराम करो। रुको, हेलो। प्यारे बच्चों, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है। अपने टीचर्स की बात माना और सबके साथ अच्छे से पेश आना। चिंता मत करो माँ, मैं झगड़ा नहीं शुरू करता पर पीछे भी नहीं हटता। मैं ट्विंस का ख्याल रखूंगा। मम्मी, आज आपका भी वर्क का पहला दिन है, किसी को तुम पर हावी न होने देना। मैं शीशे से बनी नहीं हूँ, कोई मुझे डरा नहीं सकता। अब जाओ। बाय मम्मी। अच्छे रहना मेरे प्यारों। गुड मॉर्निंग समर। गुड मॉर्निंग डायलन। क्या मिस्टर फ्लिन ऑफिस वापस आ गए? अभी नहीं। क्या तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्यों रखा? यहाँ मेरी असली भूमिका क्या है? उन्होंने तुम्हें एक नैतिक कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारी भूमिका है उनके मन का बोझ हल्का करना। साफ कहूँ तो तुम यहाँ सिर्फ एक शुभंकर। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। रुको जरा। क्या हुआ? पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? माँ, आज सोमवार है, मेरी मीटिंग्स हैं। यह ज्यादा जरूरी है, यहाँ आओ। मैंने तुम्हारी पीठ पीछे DNA टेस्ट करवाया, तुम्हारा और सेसिलिया का। क्या? रिजल्ट कभी भी आ सकता है, काम पर जाने से पहले चेक कर लेते हैं। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपको यह बेतुका नहीं लगता? क्या समर को यह पता है? उसे पता नहीं है। अच्छा हुआ उसे नहीं पता। अगर उसे पता चला आपने उसकी बेटी से चुपके से मिला, वह बेहद नाराज होती। मैंने सिसिलिया को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया, वह गुस्सा क्यों होती? मैडम, आपके कागजात आ गए हैं। आज हमारे 4 नए सहपाठी शामिल हो रहे हैं, उनका जोरदार स्वागत करें।
अब हम अपने 4 नए दोस्तों को स्वयं का परिचय देने के लिए बुलाएंगे। सिसिलिया, तुम पहले शुरुआत कर सकती हो। सभी को नमस्ते, मैं सिसिलिया शॉ हूँ। आप मुझे सिसिलिया कह सकते हैं। सिसिलिया सचमुच मेरी बेटी है। अरे वाह, यह तो बहुत खूब। मैंने कहा था सिसिलिया में हमारे खानदानी लक्षण हैं। वह वाकई मेरी सगी पोती है। रुको फेलिक्स, तुरंत जाकर सिसिलिया को घर ले आओ। समर के साथ मेरी बेटी कैसे हो सकती है? अरे बकवास, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। पहले सिसिलिया को लेकर आओ, फिर समर से ब्यौरा पूछना। ठीक है। समर ने अपनी नई नौकरी आज शुरू की है। सिसिलिया को लेने के बाद मैं उससे साफ साफ बात करूंगा। मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। डिलन, क्या समर अभी तक ऑफिस नहीं आई? वह यहाँ है, आपके ऑफिस में, सर। उस पर नजर रखना, उसे भागने मत दे। मैं जल्द ही ऑफिस में निपटूंगा। श्री फ्लिन को क्यों नाराज किया? सहायक युवा, मैं कैसे सहायता करूं? समर, अभी कैंची नीचे रख। यह दुर्लभ ऑर्किड स्वयं श्री फ्लिन लाए थे। इसकी कीमत $88,000 है। तुम इसे बदल भी नहीं सकते। यह घास तो हर जगह उगती है। फेलिक्स ने इतने पैसे दिए। सहायक युवा, सीधे बताओ, क्या वह पागल हो गया है? नमस्ते, मैं डॉन शॉ हूँ। मुझे डॉन कह सकते हैं। मैं नेथन और सिसिलिया का और एल्बर्ट का बड़ा भाई हूँ। कक्षा, जुड़वा क्या होते हैं? हम जानते हैं। चौगुने जुड़वा? नहीं। ये चौगुने जुड़वा है। वाह, अब अपनी सीटों पर बैठो। श्रीमती स्मिथ, क्या सिसिलिया आपकी कक्षा में है? हाँ, क्यों? फ्लिन ग्रुप का सीईओ हमारे किंडरगार्टन में है। वह कहता है कि वह सिसिलिया के लिए आया है। वह निकम्मा पिता मुझसे क्या चाहता है? क्या हो रहा है? सर, क्या हम गलत कक्षा में आ गए? मिस्टर फ्लिन, सिसिलिया अगली कक्षा में है। मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। सिसिलिया, आप यहाँ क्यों आए, अंकल? अब भी अंकल कहती हो? तुम्हारी माँ ने सिखाया है। चलो, हम तुम्हारी मम्मी से मिलने जा रहे हैं। डॉन, पापा ने सिसिलिया को ले लिया। हम क्या करें? क्या तुम्हें लगता है पापा जानते हैं कि वह उनकी बेटी है? मैं मम्मी को फोन करता हूँ। डॉन, मम्मी, पापा ने अभी सिसिलिया को ले लिया। शायद उन्हें पता चल गया कि वो उनकी बेटी है। क्या? मुझे नीचे उतारो। मिस्टर फ्लिन, रुकिए। तुम क्या? अरे, मुझे नीचे उतारो। सुनो वहाँ। मुझे डैडी बुलाओ और मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। ओह, तुमने पहले ही समझ लिया। बिल्कुल सही। फेलिक्स, सिसिलिया मेरी बेटी है। क्या मैं डीएनए टेस्ट के नतीजे दिखा? समर, हम पहले कभी नहीं मिले, है ना? तुम मेरी बेटी को कैसे पाल रही हो? अगर आज तुमने समझाया नहीं तो यहाँ से नहीं जा सकते। मेरी मम्मी पर चिल्लाओ मत। जानू, मैं चिल्ला नहीं रहा था, बस जल्दी से इसे सुलझाना चाहता हूँ। थोड़ा नरम क्यों नहीं बन सकते? ठीक है, मैं नरम रहूंगा। मम्मी, वह मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं। मुझे जाने दो। अगर मैं खुद को बलिदान कर दूं, तो बड़े भाई, दूसरे भाई और छोटे सुरक्षित रहेंगे। बाद में पापा के पैसों से सबको सहारा दूंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं भी सुन नहीं सकता? सिसिलिया कहती है तुम उसे फ्लिन्स के पास ले जा रहे। हाँ, सिसिलिया मेरी बेटी है। परिवार से बाहर नहीं रहने दूंगा। ठीक है, ले जाओ अगर लेना है, लेकिन अगर सताया तो तुरंत वापस। मेरी बेटी कभी दुख नहीं देखेगी। अब तक समझाया नहीं। तुमसे बेटी कैसे हो सकती है जब हम कभी साथ नहीं रहे? समर, मेरे सवाल का जवाब दो। सच कहूँ तो दरअसल अगर फेलिक्स को पता चल गया कि सिसिलिया मेरी बेटी है, वो बाकी तीनों के बारे में भी जान जाएगा। वह जरूर छीन लेगा मेरे चारों बच्चों को। सच पूछो तो सिसिलिया गोद ली हुई है। मम्मी, गोद ली? कहाँ से? दरवाजे पर पड़ी मिली थी।
सच्ची? पक्का? बच्ची तो तुम्हारे पास है, और क्या चाहिए? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने सिसिलिया को मेहनत से पाला, मैं कोई जालिम नहीं। ओह, सिसिलिया का आज स्कूल शुरू है, उसे जाने दो। जानू, स्कूल जाना है? अगर नहीं, जाना है पापा, ऑफिस जाओ, मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ। गार्ड, अभी उसका पीछा करो। अगर कुछ हुआ तुम्हारी खैर नहीं। अगर फेलिक्स ने यह गोली ले ली, उसका निशान गायब हो जाएगा। आज मैंने सिसिलिया को खो दिया, बाकी तीनों को नहीं खो सकती। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए मैं कौन हूँ। तुम्हारे असिस्टेंट ने बताया तुम काम से पहले कॉफी पीते हो। मैंने बनाई है, चखोगे? क्या हुआ? तुम्हारी कॉफी में जड़ी बूटियों की महक क्यों है? बिल्कुल नहीं, मैंने असिस्टेंट यंग की ब्रूइंग विधि। शायद एक और घूंट लेकर देखो। इसमें क्या डाला है तुमने? कुछ भी नहीं। अगली बार और चीनी मिलाना। ठीक है। समर, इन सालों तक मेरे बच्चे को पालने में मदद की, तुम्हारा खर्चा जरूर हुआ होगा। सिसिलिया महंगी नहीं है। दिखावा बंद करो, बेबी फॉर्मूला सस्ता नहीं होता। मेरे बच्चे की देखभाल की और इससे तुम्हारी डेटिंग लाइफ पर असर पड़ा होगा। मुझे आर्थिक रूप से मुआवजा देना चाहिए। जब जिद कर रहे हो, अपनी कीमत बताओ। बाल देखभाल के लिए प्रति वर्ष 10 लाख, 5 साल की सेवा, कुल 50 लाख, सही है? इतना दे रहे हो मुझे? ज्यादा है। बाल देखभाल के खर्च के अलावा भावनात्मक क्षतिपूर्ति है। हाँ। पिन 88S। उसकी जरूरत नहीं, बस मेरा वेतन महीने में देते रहो। मिस्टर फेलिक्स, सुना है अब तुम्हारी बेटी है। यह लड़की समर की है। समस्या? कोई दिक्कत? नहीं, कोई बात नहीं। बस हैरान हूं कि कब उसके साथ सोए थे और बेटी हो गई। रुको, कुछ गड़बड़ है। समर के 4 बच्चे हैं, है ना? क्या कहा तुमने? समर के 4 बच्चे हैं? तुमने क्या कहा? समर के 4 बच्चे हैं। हूँ। यंग सहायक, शब्दों से सावधान, बोलने से पहले सोचो। मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ। किंडरगार्टन प्रिंसिपल। मेरी असल स्थिति नहीं जानती थी। उसने कहा सिसिलिया उसकी गोद ली हुई बेटी है। अरे सिसिलिया, तुम्हें इतनी दया आ रही है। हम मिस्टर फ्लिन, मैं आपका कप धोने ले जाती हूँ। मिस्टर फ्लिन, मिस समर नीचे हैं। पता नहीं आप उनसे मिलना चाहेंगे, इसलिए मैंने जल्दी से रोक लिया। चूंकि वह यहाँ है, उसे ऊपर आने दो। मुझे उनसे पूछना है बच्चों के बारे में। तुम्हें लगता है वह माँ है? मैंने सिर्फ उसी के साथ नजदीकी बढ़ाई, और कौन हो सकता है? ठीक है, अभी ले आता हूँ उन्हें। सहायक यंग, क्या फेलिक्स मुझसे नाराज है? मुझे इस बारे में पता नहीं। पहले आप। सिसिलिया, मैं आ जाई थी आपकी बाह का निशान मिटाने। मैं तो लगभग भूल ही गया था। पहले आंखें बंद करो। हे भगवान, क्या ये दोनों सच में दिन दहाड़े ये सब कर रहे हैं? शॉ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बस कुछ नहीं कर रही। डायलन, मुझे कोई काम दीजिए ना, अकेले रहते रहते बोर हो गई हूँ। ठीक है, मेरे साथ आओ। ये कैसे हो सकता है? उसके हाथ पर निशान कहाँ है? क्या किसी ने मिटा दिया? फेलिक्स को क्यों नहीं पता? हो गया। सब ठीक है, मैंने तुम्हारा निशान हटा दिया। लाना, तो 5 साल पहले तुम ही थी। हाँ। वैसे क्या तुमने मेरी संतान जनी थी? मेरी एक बेटी है, क्या तुम उसकी माँ नहीं हो?
फेलिक्स की बेटी है, पर मैंने कभी जन्म नहीं दिया। अगर मैं न मानूं, वह मेरी पहचान संदेह करेगा। हाँ, हमारी एक संतान थी। लेकिन प्रसव के बाद हमने बच्ची को खो दिया, इसलिए तुमने छुपाया। बिल्कुल, वो बच्ची मेरी लापरवाही से खो। उदास मत हो, मैंने हमारी बेटी को ढूंढ लिया। प्यारी, आज स्कूल ठीक रहा। कोई बात नहीं, मैं जल्दी ढल जाती हूँ। अचानक पापा मिले, रोना तो दूर। सच, यह रही हमारी ढलने की चैंपियन। घर पहुंचो तब सरप्राइज मिलेगा। वाह, कौन सा सरप्राइज? घर पहुंचकर पता चलेगा। प्यारे बच्चों, आज सेसिलिया हमसे छिन गई। तुम भी न खो जाओ माँ से। याद रखो, कभी पिता को ढूंढने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें भी छीन लेंगे। चिंता मत करो माँ, वो चाहे जितना दावा करे हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकारने की बात नहीं है। तुम्हारे पिता शहर के सबसे ताकतवर हैं। जब तक हम इस शहर में हैं, उनसे टक्कर नहीं ले सकते। अमीर है, क्या फर्क पड़ता, मैं उससे भी अमीर बनूंगा। तो बहन को वापस लाओ। तो मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक? हाँ। दादी, अरे बाप रे, सेसिलिया, मेरी प्यारी पोती आखिरकार लौट आई। तुम्हारी बहुत याद। मैं जानती थी याद कर रही हो, इसलिए पापा के साथ आ गई। मेरी प्यारी बच्ची, दादी तुझे सब कुछ देगी। ठीक है पापा, वो सरप्राइज कहाँ है जो कहा था? सरप्राइज कहाँ है? सिसिलिया, वह तुम्हारी माँ है। तुम इसे सरप्राइज कहते हो? हे भगवान, यह तो बुरे सपने जैसा है। सिसिलिया, वह पहले तुमसे बुरा व्यवहार करती थी, कृपया उसे माफ कर दो। उसे नहीं पता था कि तुम उसकी बेटी हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह डायन मेरी माँ कैसे हो सकती है? यहाँ आओ। सेसिलिया, माफ करना, ये सब मम्मी की गलती है। तुम्हारे जन्म के बाद कुछ बुरे लोगों ने तुम्हें छीन लिया। तुम धोखेबाज हो। तुम्हें कहानियाँ गढ़ने का शौक है, इसीलिए डैडी तुम्हारे चक्कर में आ गए। सेसिलिया, मैं जानती हूँ ये मानना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे समझेंगे। मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम मेरा ईमानदार प्यार देखोगी। मुझसे चिपकने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारा नाटक नहीं खरीद रही। पापा, इस डायन और मेरे बीच चुनाव करो। उसे चुनोगे तो मैं चली जाऊंगी। सिसिलिया, मैं हमेशा तुम्हें चुनूंगा। लाना, तुम्हें जाना चाहिए। हमारे घर मत आना बिना इजाजत के। फेलिक्स, मुझे नहीं भगाओ। सेसिलिया अभी छोटी है, उसे मेरी बात गलत लगी। हम इसे सुलझा लेंगे, बस उसी का साथ मत दो। यह कोई गलतफहमी नहीं है, तुम शैतान हो। तुम्हारा दिल पूरी तरह सड़ा हुआ है। सेसिलिया, पिछली बार गलतफहमी हुई थी, मुझे समझाने दो। नहीं सुनूंगी, बकबक बंद करो। लाना, चाहे तुम सेसिलिया की जन्मी माँ हो या नहीं, वह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। श्रीमती फ्लिन, कृपया मुझे निकाले नहीं। मैं तुम्हें जबरन नहीं निकाल रही। मेरी पोती आखिरकार घर वापस आ गई है और वह तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्लिन परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर हमारी स्वीकृति चाहती हो तो पहले सेसिलिया को मनवा लो। समझ गई, मैं सेसिलिया को मना ही लूंगी। पापा भी बुरे नहीं हैं। यहाँ क्या चल रहा है? क्या फेलिक्स ने तुम्हारी असलियत उजागर कर दी? उसे मुझ पर शक नहीं है, लेकिन फेलिक्स को अचानक जैविक बेटी मिल गई। मुझे लगता है 5 साल पहले फेलिक्स समर शॉ के साथ सोया था। समर शॉ? कभी नाम तक नहीं सुना। कोई मामूली इंसान होगी, वह हमारे लिए कोई खतरा नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता उस समर से, लेकिन उसकी बेटी प्यारी है। फेलिक्स उसे फ्लिन हवेली में ले आया। अब मुझे उस बिगड़ैल की मंजूरी चाहिए फ्लिन परिवार में शामिल होने के लिए। जैसे जैसे मुश्किलें आएंगी संभाल लेंगे। समर परिवार बेबस नहीं है। पापा, आपका मतलब उस छोटी बिगड़ैल से छुटकारा पाए? जानम, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? मेरी स्मार्ट वॉच बंद हो गई। पापा, मुझे मम्मी की याद आ रही है। मुझे उन्हें वीडियो कॉल करना है। तुमने समर कहा था। बिल्कुल सही, मेरी माँ समर है, वो बुरी औरत नहीं। लगता है समर बेटी को प्यार करती है, इसलिए उन्हें असली माँ माना जाता है।
मम्मी को वीडियो कॉल करो, पहले डैडी नहा ले। डैडी ने मम्मी को कॉल क्यों किया? शायद हमारी बहन ने कॉल किया होगा। समझ आता है। भाइयों, मम्मी कहाँ है? दीदी, मम्मी नहा रही हैं। तुम डैडी का फोन क्यों इस्तेमाल कर रही हो मम्मी को कॉल करने के लिए? मेरा स्मार्ट वॉच डेड हो गया। भाइयों, डैडी बुरे इंसान नहीं लगते। वो बुरी औरत आज आई थी, मैंने डैडी से भगा दिया। उन्होंने बिना रुके ऐसा किया। डैडी पर नजर रखते रहो। मैं डैडी को उससे दूर करने की कोशिश। अगर डैडी अच्छे से रहें, तो हम सब उनके साथ रहने आएंगे। अगर पापा बुरे आदमी नहीं भी होते, मम्मी को वो पसंद नहीं आते। हमें मम्मी के फैसले का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बड़े भैया, लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे पापा को मजबूर करना होगा। उस बुरी औरत से तलाक दिलवाना होगा। मुझे वो गंदी औरत सौतेली माँ बनकर नहीं चाहिए। अगर पापा ने उस खतरनाक औरत से शादी की, तो आप हमारे पास वापस आ जाइए। सिसिलिया, तुम वीडियो कॉल पर किससे बात कर रही थी? पापा, आपने इतनी जल्दी नहा क्यों लिया? मैं तुम्हारी मम्मी से वीडियो कॉल देखना चाहता था। कॉल क्यों काट दी? हमारी बात खत्म हो गई थी। मुझे लगा किसी लड़के की आवाज। वो कौन था? यहाँ कोई लड़का नहीं है। आपको भ्रम हुआ है पापा। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। उसने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया? लगता है बेटी झूठ नहीं बोल रही थी। शायद मेरी नजरों ने धोखा दिया। मैं समर को छोटे लड़के की तरह कैसे देख सकता? श्री फ्लिन, इतनी रात को वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो? कोई जरूरी बात है? हमारी बेटी ने तुम्हें फोन किया था। किस बारे में बात हुई? उसने वीडियो कॉल किया था, पर मैं नहा रही थी और कॉल मिस हो गया। क्या हुआ? क्या मुझे नहीं पता चल सकता तुमने क्या बात की? बात वो नहीं है, हम लड़कियों की बातें कर रहे थे। इतनी उत्सुकता क्यों? अगर सच में परवाह है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर। मुझे पता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं कट करती हूँ। रुको, क्या बात है? उसे अच्छे से पालने के लिए धन्यवाद। चाहे जन्म देने वाली माँ नहीं हो, मेरे घर आकर मिल सकती हो। ओह ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। मम्मी, छोटी बहन ने कॉल किया था। उसने कहा पापा को वो बुरी औरत पसंद नहीं आ रही। मम्मी, अगर पापा बेईमान नहीं होते, क्या आप दोबारा मिलते? मम्मी, जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं तुम्हारे पापा को अच्छे से नहीं जान। मैं यह सवाल नहीं कर सकती। अब सो जाओ। फेलिक्स इतना बुरा नहीं है, पर आज लाना के साथ देखा था। मिस्टर फ्लिन, आज तुम जल्दी आ गए हो। मैंने आज सिसिलिया को स्कूल छोड़ा। जल्दी उठना पड़ा। तुमने खुद छोड़ा उसे। किस्मत से मैं सो गई और छोड़ने देर हो गई, नहीं तो फेलिक्स से मुलाकात हो जाती। पहली बार पापा बना, अनुभव करना चाहता था सुबह के स्कूल रूटीन को। अच्छा, आज डार्क सर्कल्स ज्यादा नजर आ रहे। सुबह जल्दी नहीं उठते तो खुद को मत घसीटो, ड्राइवर को करने दो। ठीक कहा, यह ड्राइवर को सौंपूंगा। वैसे यह सिसिलिया ने दिया है। यह क्या है? पता नहीं, खुद देख लो। यह देना उसी ने कहा था। कल रात मेरी माँ ने उसे दिया होगा। तुमने रोका क्यों नहीं? वह बच्ची ही तो है। इतने महंगे जेवर क्यों दिए? खोनो देगी, डर नहीं लगता? उसने तुम्हें देने पर जोर दिया। तुम ही संभाल के रखो। तुम रख लो, मैं खो दूंगी। ले लो। ठीक है, मैं संभालूंगी। एक बात और, इस हफ्ते दावत रखूंगा। सिसिलिया की पहचान सबको बताने, फिर कोई उसे परेशान नहीं करेगा। तुम आना। क्या यह सेसिलिया का अनुरोध था? सिसिलिया तुम्हें बहुत प्यार करती है। वह निश्चित रूप से तुम्हें वहाँ चाहेगी। ठीक है, तुम्हारी मंगेतर का क्या वह शामिल होगी? तुम्हारा मतलब लाना है? हाँ। सिसिलिया उसे पसंद नहीं करती। मैं उसे आने नहीं दूंगा। तुम सेसिलिया की कब से सुनने लगे? सिसिलिया मेरी सगी बेटी है। उसकी भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सेसिलिया ने मना किया तो तुम अपनी मंगेतर से शादी नहीं करोगे? तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्या बेहुदा आदमी है। कल काम पर लाना के साथ घुल मिल रहे थे, आज रिश्ता तोड़ रहे हो। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेरहम बन रहे हो अपनी मंगेतर के साथ? सिसिलिया मेरा खून मांस है। उसके लिए मैं किसी की भावनाओं की परवाह नहीं करूंगा। यह कहकर वह कम से कम एक अच्छे पिता तो लगते हैं। मैं समय पर भोज में आऊंगी। बाद में मेरे साथ खरीदारी चलना। क्यों?
हमारी बेटी के लिए नए कपड़े चाहिए। बढ़िया, यह तो मेरा काम है। ये दोनों कैसे हैं? प्यारे हैं। दोनों ले लेते हैं। और चुनो, 2 पोशाकें काफी नहीं है। यह कैसे मुमकिन है? ज्यादा होने पर जगह घेरेंगी। उसका वॉक इन क्लोजेट है, 120 वर्ग मीटर। हे भगवान, तुम्हारी बेटी की अलमारी हमारे घर से भी बड़ी है। तो और चुनो। अच्छा, तुम्हारी मम्मी का फोन काम नहीं कर रहा। यहाँ कोई और परिवार वाले हैं क्या? मेरी मम्मी फिल्म ग्रुप में काम करती हैं। शायद अभी भी ओवरटाइम कर रही होंगी। यही थोड़ी देर इंतजार करो, इधर उधर मत भटकना। तुम आजमा। मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, घर पर काफी हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। हम आ ही गए हैं, बस पहनकर देख लो। मैं पे करूंगा। पैसे की बात नहीं है। तुमने 5 साल सिसिलिया को संभाला, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। फेलिक्स, क्या संयोग है, तुम भी शॉपिंग करने आए? लाना, ये तो महिलाओं की दुकान है। फेलिक्स, किसके लिए शॉपिंग कर रहे हो? क्या तुम समर के लिए कपड़े खरीद रही हो? नहीं, मैं अपने लिए शॉपिंग कर रही हूँ। मैंने समर से कहा सिसिलिया के लिए कपड़े चुनने में मदद करने को। फेलिक्स, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम्हें बच्चों के कपड़े चुनने आता भी है, और मैं समर को इस बुटीक में लाया। मैं समर को कुछ कपड़े भी खरीदना चाहता। फेलिक्स, मत कहना तुम्हें समर से प्यार हो गया। प्यार होता कैसा है मुझे क्या पता, पर नफरत का एहसास मुझे पूरा पता है। फेलिक्स, मैं दखल नहीं देना चाहती, बस। मेरे मामलों में टांग मत अड़ा। वैसे हमारी सगाई अनिश्चित काल के लिए टाल दी है। अनिश्चित काल का मतलब क्या? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बिल्कुल सही। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी को अच्छे से पालना चाहता हूँ। इतनी रात हो गई, मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? चलो मम्मी को ऑफिस से ले चलें। लेकिन मम्मी ने कहा पापा से नहीं मिलना। अगर पापा ने हमें देख लिया तो हमें ले जाएंगे। मैं तो मम्मी को घर ले जाना चाहता हूँ। तुम दोनों यहीं रुको, मैं मम्मी को ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है। अरे, बच्चों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, भागो यहाँ से। सर, मेरी माँ यहाँ काम करती है, मुझे उनसे मिलना है। तो फोन करो। उनका फोन बंद है। सर, कृपया मुझे अंदर जाने दो। नहीं, कंपनी का नियम है, बिना अपॉइंटमेंट के एंट्री नहीं। अभी चले जाओ, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। भाई, भाई, मुझे लगता है मैंने मम्मी को देखा। वे पापा के साथ हैं। मिस्टर फ्लिन, आज के लिए शुक्रिया। मुझे कपड़े खरीदना बंद करो, लोग गलत समझ सकते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्यों पड़ी है? तुम्हें शर्म नहीं? मुझे है। मम्मी, अरे वाह, समर शॉ, तुम्हें दिमाग तो नहीं खराब हुआ? रुको, जरा ठहरो। मुझे लगा जैसे मैंने सुना कोई बच्चा मम्मी चिल्लाया। एक पल रुको। श्रीमान फ्लिन, शायद आपकी गलती है, मुझे तो कोई बच्चा नहीं सुनाई दिया। शायद मेरा भ्रम होगा। तुम मेरी आंखें क्यों ढक रहे हो? और तुमने मुझे चुंबन क्यों लिया? श्रीमान फ्लिन, सच कहूँ तो एक पल के लिए तुम बिल्कुल वैसे ही लगे जिसे मैंने सालों से नहीं देखा। तुम कह रही हो मैं तुम्हें किसी की याद दिलाता तुम्हारे अतीत से? तो क्या मैं सिर्फ उसकी जगह ले रहा हूँ? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। श्रीमान फ्लिन, श्रीमान फ्लिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फायदा उठाना नहीं चाहती थी। यह दोबारा नहीं होगा, कसम खाती हूँ। मुझे लगा था तुम एक सभ्य महिला हो, लेकिन अंदर से तो तुम बेशर्म हो। मेरी इस धूल में मिल गई। श्रीमान फ्लिन, समझाने की जरूरत नहीं, मुझे अपने फैसले पर भरोसा है। रुकिए, मैं पूछना चाहती थी, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? तुम मुझे चुनकर तुरंत जाना चाहती हो? मैं ठीक से नहीं कह सकती, मुझे अपने बच्चे को लेने जाना है। मुझे घर जाकर दिमाग शांत करना है। तुम जा सकती हो। धन्यवाद। श्रीमान फ्लिन, क्या इस दस्तावेज में कोई समस्या है? सर, आप पहले कुछ खोए से लग रहे थे, क्या बात है आपके दिमाग में? ऑफिस जल्दी छोड़कर अपनी बेटी के साथ समय बिताना। समझ गया।
समर का चुंबन क्यों मुझे याद दिलाता रहता है उस रात का 5 साल पहले वाली। अगर उस रात की महिला सच में समर होती तो। गाड़ी रोको। क्या मैं सही देख रहा हूं? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था अपने डैडी से संपर्क न करने? अगर उन्हें पता चला तो मैं तुम्हें नहीं बचा। मम्मी, आपका फोन बंद था। आप हमें किंडरगार्टन से नहीं लेने आए। हम चिंतित हो गए। ओह, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया। यह मेरी गलती है। मैं तुम्हें लेना भूल गई। मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। मम्मी, क्या आज आपको डैडी के साथ डेट पर नहीं जाना था? नहीं, हम तो सिसिलिया के कपड़े खरीद रहे थे दोपहर को। हम सोचा रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। यह हो ही नहीं सकता। उनकी सगाई हो चुकी है। सगाई शादी नहीं होती। शादी से पहले कुछ भी तय नहीं। बड़ों के मसलों में दखल मत दो। वैसे फ्लिन परिवार इस वीकेंड सिसिलिया के सम्मान में भोज दे रहा है। उसकी पहचान की घोषणा करने के लिए मुझे जाना अनिवार्य है। क्या हम भी आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं ले सकती। तो हम नहीं जाएंगे। हम भी आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, अच्छे से खेलो। मैं खाना बनाती हूँ। पापा, मैंने कम आका था उस चालाक लोमड़ी समर शॉ को। क्या हुआ? मैंने आज फेलिक्स को देखा मॉल में समर के साथ खरीदारी करते, बच्चों के कपड़े खरीदने का बहाना, लेकिन असल में बुटीक में थे। फेलिक्स उसके लिए कपड़े खरीद रहा था। सोचा नहीं था उसे पसंद करेगा। मुझे यकीन था वो आम लड़कियों को नजरअंदाज करेगा। किसे पता था कि वे इतनी जल्दी जुड़ जाएंगे? फिर तो हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। मेरे विचार ठीक यही हैं, पर उसे और उसकी बेटी को अलग तरीके से संभालना होगा, नहीं तो वे समय से पहले सतर्क हो जाएंगे। हम पहले फेलिक्स की बेटी को हटाते हैं। फ्लिन पत्नी का पद सुरक्षित करो। हाँ, मेरे पास अंदरूनी खबर है। फ्लिन परिवार इस वीकेंड गोद लेने की दावत दे रहा है। सच में? मगर फेलिक्स ने मुझे नहीं बुलाया। उसकी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करती। स्वाभाविक है तुम बाहर हो। फिर हम क्या करें? वो लड़की 24 घंटे फ्लिन के बॉडीगार्ड रहते हैं। मैं उसके पास नहीं जा सकती। मेरे पास एक बेहतरीन योजना है। समर, मुझे नीचे आने को कह रही हो? हाँ, आज मैं फ्लिन्स की सेसिलिया की दावत में जा रही हूँ। डॉन, नाथन और अल्बर्ट को निगरानी की जरूरत है। शायद कहीं भटक जाए। क्या तुम देखभाल कर सकते हो? मैं तुरंत आता हूँ। बच्चों, अंकल जल्दी यहाँ आएंगे। तुम उत्साहित हो? हाँ। यह सुनकर अच्छा लगा। मम्मी जल्दी वापस आने की कोशिश करेगी। घर में अंकल की बात मानना। उनके लिए अच्छे बनकर रहना। ठीक है मम्मी। हेलो मिस शॉ, मैं लाना चेज बोल रही हूँ। मुझे आपसे मिलना है सिसिलिया के मामले पर। ठीक है, मैं आपको पता भेजती हूँ। जितनी जल्दी हो सके आइए। बच्चों, मम्मी को अब जाना होगा। अच्छे से रहना। अंकल मेसन का इंतजार करना। समझ गए मम्मी। बाय मम्मी। मिस समर, इतनी मेहनत कर आप आए। यह सब असल में किस बारे में है? मिस शॉ, बैठिए। फ्लिंस ने गोद लेने का समारोह रखा, पर मुझे आमंत्रित नहीं किया। सच कहूँ तो फेलिक्स की मंगेतर होने के नाते ये शर्मनाक है। तो फेलिक्स से ही बात करो। मुझे क्यों बता रही हो? अब उसे सिर्फ सिसिलिया से मतलब है। मेरी भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। आपकी समस्याएं मेरा मसला नहीं है। आपका रवैया दिखाता है। आप मेरा सम्मान नहीं करती। याद रखना, मैं अभी भी फेलिक्स की मंगेतर हूँ। हाँ हाँ, आप उसकी अनमोल मंगेतर हैं। इतनी श्रेष्ठ। अब खुश हो गयी। मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ समाधान ढूंढने के लिए, झगड़ने के लिए नहीं। क्या समाधान? मैंने सुना सिसिलिया आपकी सुनती है। मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए अच्छी बातें कहें जब आप सिसिलिया के साथ हों। नहीं होगा। ठीक है, चूंकि श्रीमती शो तैयार नहीं है तो मुझे खुद ही करना होगा। अब हमारे पास चर्चा के लिए कुछ नहीं है। मुझे भोजन का खर्च उठाने दीजिए।
जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बिल चुका दिया है। श्रीमती शॉ, आपका दिन शुभ हो। समर, जब तुम्हारी बेटी फेलिक्स के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर नहीं घोलेगी तो वह मुझसे जरूर शादी करेगा। फ्लिन परिवार में शामिल होते ही और बेटा देते ही मेरी हैसियत हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। वाह, वह बच्ची बिल्कुल लाजवाब है। फ्लिन परिवार की असली उत्तराधिकारी माँ कौन हो सकती है, पता है? अफवाहें समर परिवार की बेटी को बताती है, मिस समर। लेकिन बच्ची में लाना जैसी कोई समानता नहीं है। पापा, तुमने कहा था तुमने माँ को यहाँ बुलाया है, वह अभी तक क्यों नहीं आई? वह रास्ते में है। उसे फोन करो। ठीक है, मैं उसे कॉल करता। जिस नंबर पर कॉल किया वह स्विच ऑफ है। धत्त, माँ का फोन बंद है। उसने इसे बंद क्यों किया होगा? वह मुसीबत में नहीं हो सकती है ना? मिस्टर फ्लिन, ये तुम्हारी औरत है, अंधेरा होने से पहले ले जाओ, नहीं तो कभी नहीं देख पाओगे। समर का अपहरण हो गया है, मुझे उसे बचाना होगा। सिसिलिया, यहीं रुको और शांत रहो, मैं माँ को लेकर आता। तुम्हें मेरी माँ को सुरक्षित लाना होगा। भैया। दीदी, तुमने माँ को देखा? नहीं, वह अभी तक नहीं आई। पापा उन्हें लेने गए हैं। माँ दोपहर को निकली थी, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं? क्या वह भटक गई होंगी? यह असंभव है, उसने टैक्सी ली थी, वो भटक कैसे सकती है? अरे नहीं, माँ के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। माँ मुसीबत में है, पापा भी यहाँ नहीं है। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत दीदी, क्या तुमने नहीं कहा था पापा माँ को ढूंढने गए हैं? जब पापा माँ को वापस लाएंगे मैं दूसरे भैया के साथ तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है भैया। लाना, तुम यहाँ हो। मैंने अभी मिस्टर फ्लिन को देखा, जल्दी में चले गए। हाँ, उन्हें जरूरी काम था। लाना, मिस्टर फ्लिन एक बेटी को लाए हैं, शायद तुम्हारी। बिल्कुल सही। वो कहाँ है? वह लाउंज में है। भैया, मुझे बचाने आओ। दीदी, भैया, चलो अभी दीदी को ढूंढते हैं, वो खतरे में है। मेरा क्या होगा? छोटे भैया, घर पर रुको, अंकल जल्द आ रहे हैं, पर अकेले रहने से डर लगता है। अरे दोस्तों, मैं आ गया। अंकल, तुम आखिरकार आ गए। एल्बर्ट का ध्यान रखना, हम अभी दीदी को लेने जा रहे हैं। नहीं होगा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें देखने को कहा, इधर उधर न भागो। डॉन, नेथन। सिसिलिया, यहाँ छुपकर क्या कर रही हो? दुष्ट औरत, मुझे छोड़ दो। सिसिलिया, बाहर इतने मेहमान होने पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बदचलन औरत, मुझे चुटकी मारना बंद करो। जब पापा वापस आएंगे मैं सब कुछ बता दूंगी। कैसी बकवास कर रही हो? असंभव बच्ची, हमेशा झूठ बोलती हो। क्या वे सचमुच माँ और बेटी हैं? लड़की को तो मिस समर से नफरत है। सुना है वह बचपन में खो गई थी, मिस चेस ने खुद नहीं पाला। कोई आश्चर्य नहीं कि दूरियां हैं। कितनी भाग्यशाली है वह जो इतने साल बाद मिली। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी असली माँ नहीं हो। मेरी माँ है समर शॉ। क्या वह लाना की बेटी नहीं है? समर शॉ कौन है? इस औरत के बारे में सुना है? कभी नहीं सुना। क्या मिस समर मिस्टर फ्लिन की मंगेतर नहीं है? यह समर शॉ कहाँ से आ गई? सिसिलिया, ये बिल्कुल अनुचित है। अब तुम फ्लिन परिवार का हिस्सा हो, सब तुम्हारे स्वागत समारोह के लिए आए हैं, लेकिन तुम तमाशा कर रही हो। ये शर्मनाक है। तुरंत मेहमानों से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। पापा ने तुम्हें कभी नहीं बुलाया। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? क्या मिस्टर फ्लिन ने मिस समर को नहीं बुलाया? यहाँ क्या चल रहा है? मिस समर, क्या सिसिलिया सच कह रही है? ये झूठ बोल रही है। इतने बड़े आयोजन में फेलिक्स ने मुझे कैसे नहीं बुलाया? गार्ड, यह डायन मुझे परेशान कर रही है, इसे यहाँ से हटाओ। मैं इसकी असली माँ हूँ, मैं इसे क्यों नुकसान पहुँचाऊंगी? ये नाटक कर रही है क्योंकि फेलिक्स यहाँ नहीं है। अब आप जा सकते हैं। इस दृश्य के लिए क्षमा चाहूंगी। मेरी बेटी बेचैन महसूस कर रही है, मैं इसे शांत करवाती हूँ। नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। कोई मेरी मदद करो। सिसिलिया, बस करो, अच्छी बच्ची बनो। चलो शांत होते हैं। ऊपर जाते ही मैं ये बाधा हटा दूंगी। मिस समर कितनी धैर्यवान है, एक आदर्श पत्नी और माँ। बिल्कुल सही। मिस्टर फ्लिन और मिस समर एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, कभी नहीं।
मेरी प्रार्थना माला, मेरी प्रार्थना माला, वे मेरे लिए विशेष रूप से बनवाई गई थी। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी माला है। मुझे माफ कीजिए, बच्चों को तो समझ नहीं होती। मैं इसे माफी मंगवाऊंगी। मम्मी हमेशा कहती है अगर हमें खतरा हो तो हम वक्त कमाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माफी? ये तो अनोखी चीज है। आपको मुझे मुआवजा देना होगा। माला की कीमत कितनी है? मैं भरपाई कर दूंगी। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं मिस्टर फ्लिन का इंतजार करूंगा इस मामले को ठीक से सुलझाने के लिए। हमें ठगने की कोशिश कर रहे हो क्या? मिस समर, ये तो बेईमानी है। मिस्टर फ्लिन सबसे अमीर आदमी है। मैं उन्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन साफ कह दूं, आप अभी मिसेस फ्लिन नहीं बनी हैं। अगर मैं आपका पैसा ले लूं और वो मुझे दोष दे तो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। डैडी जल्द ही आ जाएंगे। चलो उनका साथ में इंतजार करते हैं। सिसिलिया, अंकल गुस्सा नहीं है। हमें मुआवजे की जरूरत नहीं। हमें जरूर भरना चाहिए। मेरे डैडी बहुत अमीर हैं। मैंने आपकी माला तोड़ दी तो हम भरेंगे ही। ठीक है। किसे पता था इस बच्चे में इतने चालाक होंगी? सोचती हो भाग जाओगी मेरी पकड़ से इस तरह? जब फेलिक्स लौटेंगे वो आपको मुआवजा देंगे। फिलहाल मुझे बेटी को ऊपर ले जाना है। ये बहुत परेशान है। इसे शांत करने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि साफ दिख रहा आपकी बेटी अस्थिर है। दुष्ट औरत, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जब मेरे पापा वापस आएंगे मैं उन्हें तुमसे नाता तोड़ने को कहूँगी। ये निर्भर करेगा कि तुम कितनी देर जिंदा रहकर अपने पापा को देख पाओगी। दुष्ट औरत, हत्या गैर कानूनी है। मेरी बहन को छोड़ दो। यहाँ ये दो बच्चे क्यों हैं? इन बच्चों ने फ्लिन की बेटी को बहन कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सगे भाई बहन हैं? हे भगवान, आज की शाम दिलचस्प होने वाली है। ये बदमाश बच्चे कहाँ से आ गए? अभी यहाँ से चले जाओ। बच्चों के लिए ये जगह नहीं है। बदसूरत चुड़ैल, लगता है पिछली सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तुम वही रेस्तरा वाला बच्चा हो। तुम्हारे दादाजी बोल रहे हैं। मेरी बहन को वापस करो। ये समर के जूते हैं। मिस्टर फ्लिन, इमरजेंसी। बैंक्वेट हॉल में दो लड़के आए हैं जो मिस सेसिलिया के भाई होने का दावा कर रहे हैं। वे उसे ले जाना चाहते हैं। क्या भाई? हाँ, सगे भाई। ऐसा प्रतीत होता है। वे काफी मिलते जुलते मिस सेसिलिया से लग रहे हैं। उन्हें वहीं रोके रखो। नजर रखना जब तक मैं वापस न आ। समझ गया। फेलिक्स कहाँ है भैंस के बच्चे? लगता है वो हमें धोखा दे रहा है। उसके आने से क्या फर्क पड़ता? हमने ग्राहक के लिए फेलिक्स को मोड़ दिया है। कल हमारा पैसा आ रहा है। पी लो। बड़ी बहन, बड़ी बहन, तुम गरीब हो फिर भी अगवा कर ली। शहर वाले तो बिल्कुल न चुनेंगे। तुम हो कौन भैंस के बच्चे? इतना चुपके से कैसे आए? क्या यह सच में फेलिक्स है? अरे बेवकूफ, फेलिक्स तो सबसे अमीर आदमी है। ये भिखारी जैसे क्यों घूम रहा है? छोटे भाई, संभाल लोगे इसे? बड़ी बहन, बस देखते रहो। छोटे भाई, पिछली बार से काफी सुधार हुआ है। तारीफ का शुक्रिया बड़ी बहन। चलो जल्दी वापस चलते हैं। अल्बर्ट घर पर अकेला है। अल्बर्ट घर पर अकेला है? डॉन और नाथन कहाँ हैं? वे पहले सिसिलिया को ढूंढने गए। मुझे नहीं पता सिसिलिया कहाँ है, इसलिए मैं पहले तुम्हारे पास आया। किस्मत से मुझे तुम्हारा लोकेशन पता था, नहीं तो। क्या वे सेसिलिया के पीछे गए? हाँ, बिल्कुल सही वरिष्ठ दीदी। मुझे बख्श दो हीरो। समर कहाँ है? अभी बोलो। किसी ने उसे बचा लिया। किसके द्वारा? मुझे नहीं पता, बस इतना पता कि एक आदमी। शायद उसका बॉयफ्रेंड। खैर, उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। महोदय, हमें जाने क्यों नहीं देते? ये ठीक नहीं है। बच्चे, तुम हमें ले जाना चाहते हो फ्लिन परिवार की युवती को। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मेरी बहन है। तब तुम्हें जरूर रुकना होगा। अगर तुम भी मिस्टर फ्लिन की संतान हो, मुझे तुम सबकी रक्षा करनी होगी। क्या ये संभव है? ये दोनों लड़के वास्तव में फेलिक्स के बेटे हैं? ये तीनों बच्चे क्या तिगुने हैं? असंभव। जुड़वा तो आम है, तिगुने कभी नहीं। तुम तीनों क्या सच में भाई बहन हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बदसूरत डायन। भैया, इस दुष्ट औरत ने मुझे गला घोंटा था और मुझे मारने की कोशिश की। ये बदसूरत बूढ़ी सिर्फ भद्दी ही नहीं बल्कि क्रूर भी है। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। क्या हो रहा है? चेज सही समय पर आ गए। दो बदमाश आए थे। उन्होंने सेसिलिया को उठाने की कोशिश की। बदमाश? फ्लिन परिवार से छेड़छाड़ की हिम्मत? वे कहाँ है? मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देखो, वे ही है। बदमाश? ये तो बस बच्चे हैं। मिस समर, दो बच्चों से डर क्यों रही है? ये आम बच्चे नहीं हैं। ये गंदे तरीके अपनाते हैं। पिछली बार मैं। बस बातें बंद करो। तुम मेरे भाई नहीं हो। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा। छोकरी, तुम दोनों क्या कर रहे हो?
भैया ये पापा के भाई हैं, हमारे चाचा। ओह चाचा, इस दुष्ट औरत ने मेरी बहन को मारने की कोशिश की। मैं इसे सबक सिखाना चाहता था। चाचा, तुम मुझे चाचा कह रहे हो? मत बताओ, तुम उसके बच्चे हो? क्या कोई दिक्कत है? ये क्या? और मुझे चाचा। तीन जुड़वा, मेरा भाई दत्त। चेज, इनके झूठ पर विश्वास मत करो, ये भाई बहन नहीं है। डायन, तुम इसे नकारोगी क्योंकि तुम हमारी माँ नहीं हो। मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ, नहीं मेरे भाई हैं। अगर सेसिलिया मिस समर की बेटी नहीं है, उसकी असली माँ कौन है? सिसिलिया ने अभी कहा उसकी जैविक माँ समर शॉ है। फिर ये तीनों बच्चे समर शॉ और मिस्टर फ्लिन के हैं? शायद यही सच है। मिस्टर फ्लिन कितने बेरहम हैं। समर ने 3 बच्चे जने, फिर भी किसी और से शादी कर रहे। समर का परिवार गरीब ही होगा। आखिरकार अमीर लोग सामाजिक प्रतिष्ठा देखते हैं। ये सच नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। मैं आज रात यहाँ आई थी उस उदंड सिसिलिया से निपटने। अब ये 2 और बच्चे कहाँ से? क्या हम मेरे भाई का इंतजार करें? वही इसका हल निकालेंगे। मिस समर, मुझे याद है मेरे भाई ने आपको यहाँ निमंत्रित नहीं किया। आप यहाँ कैसे आई? मैं सुरक्षा। मिस समर को बाहर छोड़ आओ। बिल्कुल नहीं, इसने मेरी बहन को मारने की कोशिश की। इसे जाने नहीं देंगे। छोटे दुश्मन, इतनी दुश्मनी? अच्छा, चूंकि तुम जिद कर रहे हो, तुम्हारे तरीके से करते हैं। अगर तुम सचमुच उसके बेटे हो। मैं उसका बेटा बनना नहीं चाहता, सिर्फ बहन के खतरे की वजह से आया, नहीं तो यहाँ नहीं आता। तुम्हारा ये घमंडी अंदाज बिल्कुल मेरे भाई जैसा बचपन में। सिसिलिया, पापा आप आ गए। माँ जल्दी घर चली गई होंगी। ओह, तुम दोनों, मैंने तुम्हें पहले देखा है। रेस्टोरेंट वाली तुम ही थे। क्या संयोग है भाई, ये दोनों तुम्हारे बेटे हैं। उन्हें पहचाना क्यों नहीं? भैया, माँ हमें पापा से मिलने नहीं दे रही। जल्दी भाग चलें। वहीं रुक जाओ, तुरंत इन्हें वापस ले चलो। सभी से माफी चाहता हूँ, अचानक एक समस्या आ गई है। पारिवारिक सभा अब समाप्त की जाती है, किसी और दिन मिलेंगे। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? अभी क्या हुआ? पता नहीं पापा, वो बुरी औरत मुझे मारने की कोशिश की। अगर तुम उससे अलग नहीं हुए तो हम भाई सब साथ चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? समर के घर वापस? हाँ ये सभी तुम्हारे भाई हैं? हाँ। असली भाई? क्या समर ने सभी को गोद लिया? क्या गोद लेना क्या होता है? गोद लेना मतलब? छोड़ो उसकी बात, मैं खुद जांच कर। समय हो गया है, आज रात यहीं रुकोगे, कल तुम्हारी माँ से बात करूंगा, सब साफ हो जाएगा। अब बंद आ गया, माँ बहुत गुस्सा करेगी। चिंता मत करो भैया, जब तक हम माँ के साथ रहेंगे वो कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। सही कहा। सिसिलिया, तुम्हारा कहना है लाना ने नुकसान किया, क्या ये सच है? बेशक यह सच है, उसने मुझे खुद बताया था। अगर सिसिलिया ने जो कहा वह सच है और समर को आज रात अगवा कर लिया गया, तो वे मुझे मध्यस्थ चाहते हैं। क्या ये मास्टरमाइंड की हमें भटकाने की चाल है? पापा वादा करते हैं हम इसकी तह तक पहुँचेंगे। अगर समझ नहीं पाए तो? पापा कसम खाते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं उससे संबंध तोड़ लूंगा। वह तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आएगी। अब ठीक बात है। भैया, मुझे लगता है पापा अब भी सुधर सकते हैं। माँ हमेशा कहती थी गलतियाँ स्वीकार करना माफी का हकदार बनाता है। लेकिन मुझे माँ की फिर भी चिंता है। उन्होंने अभी तक फोन नहीं किया। चुपके से अंकल को फोन करेंगे। ठीक है। मेरा सिर इतना भारी क्यों है? अभी कितना बजा है? मैंने सेसिलिया को पारिवारिक भोज में शामिल होने का वादा किया था। सीनियर दीदी, वह भोज तो कल हो चुका है। बाहर सूरज देखो कितना ऊपर है। हे भगवान, मैं पूरी रात सो गई। सीनियर, मुझे आपको कुछ बताना। डॉन और नथान कहाँ हैं? सिर्फ तुम दो ही यहाँ क्यों हो? दीदी, जो मैं बताना चाह रहा था वो यही बात थी। माँ, कल रात भैया पापा के पास गए थे, वे लौट कर नहीं आए। क्या उन्होंने फेलिक्स को पिता मान लिया? सीनियर दीदी, अल्बर्ट ही आपके पास बचा है। मुझे डर है आप इसे भी खो देंगी। मैं इसे पहले पहाड़ वापस ले जाऊंगा। अरे बाप रे, इसे समझने दीजिए। एक रात की नींद और मेरी दुनिया टूट गई। एक साथ 3 बच्चे खोना, मैंने खून पसीना बहाकर पाला था। अब तो दर्शन भी मुश्किल है। ज्यादा निराश न हो सीनियर दीदी, लड़का फेलिक्स की देखरेख में उसे ऐश्वर्य मिलेगा, आपकी कठिनाइयों से बेहतर। अल्बर्ट को फेलिक्स के पास भेज दो। सबको ले जाओ, पहाड़ों पर ले जाना भी। क्या वह कष्ट नहीं है? पहाड़ों में क्या दोष है? भरपूर भोजन, अनंत पेय। मेरी नजरों में यह उदासीन जीवन से बेहतर है। बस बहुत हो चुका। अभी अल्बर्ट को वापस ले जाओ। मैं बाद में फेलिक्स से मिलूंगी और बच्चों को वापस लाने की कोशिश करूंगी। समझ गया। चलो अल्बर्ट, चलते हैं। वाह, बिल्कुल शानदार। एक बार पलक पोती मिल गई, दोबारा झपकाया, 2 पोते प्रकट। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, क्या मैं सपना देख रही हूँ? आप जाग गई।
माँ, ये तीनों बच्चे बिल्कुल असली हैं। तुम्हारा भाई कमाल का है, चुपचाप वंश को संभाल लिया है। माँ, अब से शादी का दबाव नहीं ना, देखा फ्लिन वंश चलेगा। हम आगे से मौज करो जैसा चाहो, बात बात पर नहीं टोकूंगी। ओह फेलिक्स, इन बच्चों की माँ कौन है? मुझे अब भी पता नहीं कि बच्चे की माँ कौन है। अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सिसिलिया कहती है समर शॉ उसकी माँ है। रात के खाने के बाद उसे ढूंढना, शर्तियाँ वही होगी। मैं उसे ढूंढता हूँ। माँ, डॉन, पापा के घर तुम और नाथन कैसे हो? सब कुछ ठीक है वहाँ? हम ठीक हैं माँ, पर तुम और भाई सावधान रहना। पापा जल्दी तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। ठीक है माँ, समझ गई। तुम और तुम्हारे भाई बहन पापा के घर ही रुके रहना, इधर उधर नहीं घूमना, समझे? हाँ माँ। एक सेकंड रुको। मिस्टर फ्लिन, आप क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ छुपाए हुए आदमी कौन है? ये कैसी बकवास कर रहे हो? दरवाजा खटखटाने पर आपने इंतजार कहा था। मैं कपड़े बदल रही थी। डॉन, नेथन और सिसिलिया सब मेरे बच्चे हैं, है ना? हाँ। तुम उनकी जैविक माँ हो। मेरा सवाल का जवाब दो। अगर मैं उनकी माँ हूँ तो क्या, और अगर नहीं हूँ तो? अगर तुम उनकी माँ हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहा कि गोद लिए गए हैं। अगर नहीं हो तो वे तुम्हारे साथ क्यों रहते हैं? समर, झूठ बोलना बंद करो। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती थी, परंतु क्या? तुम्हारी सगाई थी। मैं नहीं। अब नहीं, मैंने लाना से सगाई तोड़ दी। सच कह रहे हो? अब झूठ बोलने का कोई कारण नहीं। मैंने उसे प्रपोज किया क्योंकि मुझे लगा वह 5 साल पहले वाली औरत है, लेकिन मैं गलत था, इसलिए सगाई खत्म करनी पड़ी। तुमने उसे मेरी जगह समझा। तो मान रही हो कि तुम थी? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे पता नहीं था तुम लाना के साथ हो, उस रात की वजह से। बस अब जब सब कुछ साफ हो गया, हमें बच्चों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। वे पहले से तुम्हारे पास हैं, चर्चा करने को क्या बचा? तुमने बच्चों के नाम रखे, डॉन, नेथन, सिसिलिया। अभी एहसास हुआ, क्या एल्बर्ट नाम का भी है? इतना परेशान? क्या मैंने सही अनुमान लगाया? नहीं, तुम्हें ये ख्याल आते कहाँ से हैं? फेलिक्स ने लाना से सगाई तोड़ दी है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके साथ रहूंगी। मैं अभी एल्बर्ट को उजागर नहीं कर सकती। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। 3 जुड़वां भी दुर्लभ हैं, 4 जुड़वां लगभग असंभव हैं। क्या तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे? क्या मैं तुम्हें खलनायक लगता? ये मेरे अपने खून का रिश्ता है, मैं उनकी ठीक से देखभाल करूंगा। अच्छा। समर, तुम रोज मेरे सामने बिना किसी भाव के आती हो, इतने बड़े राज छिपाते हुए। तुम बड़े काम संभालने के लिए बनी हो। तुम चापलूसी कर रहे हो। कभी सोचा नहीं था ऐसी अजीब परिस्थितियाँ आएंगी। सच कहूँ तो मैं अंदर से डरी हुई हूँ। तुमने तो मुझे धोखा दे दिया होता। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। फिर कल रात जिस आदमी ने तुम्हें बचाया था, वह कौन था? तुम्हें इसकी जानकारी कैसे है, अगवा होने के बारे में? मैं तुम्हें ढूंढने गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा, तुम जा चुकी थी। ओह, कल रात के मददगार के बारे में? मैं अपने जूनियर की भागीदारी नहीं बता सकती। फेलिक्स छानबीन करेगा और पता चल जाएगा कि उसने अल्बर्ट को ले लिया, जिसने मुझे बचाया। वह बस एक दयालु अजनबी था, जिसने मुसीबत में फंसी लड़की की मदद की। क्या सच में? ठीक से कपड़े पहनो, बाद में मेरे साथ घर चलोगी। कौन सा घर? मेरा। अभी कपड़े बदलती हूँ। बॉयफ्रेंड का जिक्र तक नहीं। ये किसके हैं? श्रीमान फ्लिन, चप्पलें क्यों पकड़े हो? ये चप्पलें किसकी हैं? ये। तुम मेरे बच्चे को किसी और के साथ पला रही हो। नहीं, बिना सोचे निष्कर्ष मत निकालो। ये मेरे जूनियर की चप्पलें हैं। जूनियर? कल रात उसी ने तुम्हें बचाया था। समर शॉ, झूठ क्यों बोलती हो? पहले कहा गोद लिया है, अब इस आदमी को छुपा रही हो। मेरा जूनियर बच्चे की देखभाल में। तुम्हारा जूनियर बच्चा संभालता है, तो साथ में घर बसाने की सोच रही हो? नहीं, मेरा छोटा भाई पहले ही जा चुका है। हेलो मिस्टर फ्लिन, कल रात के अपहरणकर्ताओं ने एक बालिया दिया समर ग्रुप की तरफ से। विंस्टन समर ने श्रीमती शॉ का अपहरण करवाया। विंस्टन समर?
लाना के पिता। सही है, उन्होंने समर को अगवा किया, आपको भोज कक्ष से बाहर निकालने के लिए, पैसे की मांग के लिए नहीं। लगता है उनका इरादा था हमें दूर भगाने का और सिसिलिया को निशाना बनाने का। सचमुच नीच। किस्मत से सिसिलिया सुरक्षित है। पुलिस ने विंस्टन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी काफी नहीं है। समर ग्रुप का तुरंत अधिग्रहण करो। मैं समर परिवार को दिवालिया कर दूंगा। समझ गया। क्या हुआ? कल का अपहरण समर परिवार ने रचा था, मुझे भोज से दूर ले जाने के लिए, फिर सिसिलिया को निशाना बनाना। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? कम से कम सिसिलिया सुरक्षित है। मुझे माफ करना, मैंने सिसिलिया को खतरे में डाल दिया। यह आपकी गलती नहीं है। समर परिवार पूरी तरह दुष्ट है। चलो जल्दी करें, मुझे बच्चों को देखना है। मम्मी, तुम तीनों को सुरक्षित देखकर दिल को सुकून मिला। समर, मुझे बच्चों से कुछ पूछना है। पूछो। किसी न टोके। तुम्हारी माँ का छोटा भाई कौन है? क्या वह तुम्हारे साथ रहता है? क्या हुआ? किस बारे में? तुमने कहा था बीच में न बोलो, खुद बच्चों से पूछ लो। नैथन, पापा को सच बताओ, तुम सिर क्यों हिला रहे थे? क्योंकि मेरे कान में खुजली हो रही थी, इसलिए सिर हिलाया। तो तुम्हारे घर सच में कोई मर्द तुम्हारे साथ नहीं रहता? पापा, आप पूछ क्या रहे हैं? तुम्हें लगता है माँ का कोई बॉयफ्रेंड है? मैं इसलिए पूछ रहा, तुम्हारी माँ मुझसे झूठ बोलती रहती है, वह हमेशा मुझसे झूठ बोलती है। आपको असल जिंदगी समझ नहीं। पापा, माँ रोज हमारी देखभाल करती है, उसके पास डेट करने का टाइम कहाँ? बिल्कुल सही, माँ नैनी नहीं रख सकती। क्यों नहीं कोशिश करते हमारी देखभाल करने की बिना नैनी के? मैं तुम्हारी माँ के बारे में गलत था। तुम्हें डर है मैं किसी को डेट करूंगी जो बच्चों से बुरा बर्ताव करे, है ना? वो भी मेरी चिंता का हिस्सा है। माँ बेवकूफ नहीं है। अगर वह किसी को डेट भी करे, उसे हमें पूरी तरह चाहना होगा। सिसिलिया, मैं जानता हूँ इस दुनिया में कोई मर्द मुझ जैसा प्यार नहीं करेगा। अगर तुम सही भी हो, माँ हमें तुमसे ज्यादा चाहती है। हम माँ के साथ रहना चाहते हैं। मुझे पता है माँ तुम्हें चाहती है, पर मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। क्या हम साथ नहीं रह सकते? पापा, क्या आप माँ को यहाँ रखना चाहते हैं? पापा, मेरी माँ कोई साधारण औरत नहीं है। आपको उनसे शादी करनी होगी, वरना वो नहीं आएंगी। उन्हें एक सम्मानजनक दर्जा चाहिए। मेरी माँ ये स्वीकार नहीं करेंगी। समर शॉ, मैं। क्या वो मुझे प्रपोज करने वाले हैं? ये इतना अचानक क्यों? मिस्टर फ्लिन, मिस समर गेट पर है, बहुत हंगामा कर रही है, अंदर आने की जिद कर रही है। मुझे अंदर आने दो, मुझे फेलिक्स से मिलना है। उसे अंदर आने दो। फेलिक्स, कृपया मेरे पापा को छोड़ दो, हमारे समर परिवार को बख्श दो। आपके तीनों बच्चे अब सुरक्षित हैं। मुझे सब ठीक करने का मौका दो। मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा अगर तुम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करो। सब कुछ तुम्हारी साजिश थी, ये कबूल करो, तभी वो आजाद हो सकते हैं। नहीं, मैं अभी जवान हूँ, मैं जेल नहीं जाऊंगी। तो फिर तुम्हारे पिता जेल में सड़ते रहेंगे। फेलिक्स, बेगम करो, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। तुमने झूठ बोला, मैंने तुम्हें जेल से बचाया, यही काफी रहम है। अगर तुमने फिर परेशान किया, मैं तुम्हें इस शहर से मिटा दूंगा। समर, मेरी तरफ से कुछ अच्छा बोल देना। मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारा परिवार दिवालिया हो चुका है। कृपया दया दिखाए, हमें रास्ता दीजिए। जब तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्या कभी उसकी जान बख्शने का विचार किया तुमने? तुम जैसा चालाक इंसान सब कुछ खोने के लायक है। समर शॉ, इतना घमंड क्यों कर रही हो? सुना नहीं, राजा की सेवा शेर को काबू करने जैसी है। वह दिन आएगा जब फेलिक्स तुमसे ऊब जाएगा, तुम्हें भी फेंक दिया जाएगा। बकवास बंद करो। पहरेदारों, इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। समर, मैंने लाना की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मैं वैसा आदमी नहीं। तुमने मुझे इतने बच्चे दिए हैं, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मीठी बातें बंद कर, बस बच्चों को पालने पर ध्यान दो। मैं अपनी जिंदगी। तुम क्या इशारा कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? क्या हमारे बच्चे हकदार नहीं एक पूरे परिवार के? बेशक, लेकिन कोई लेकिन नहीं। अगर तुम मान जाओ, मैंने 5 साल पहले मुआवजे का वादा किया था, अब तुमने मुझे और आशीर्वाद दिए हैं। मुझे सब ठीक करने दो। तुम अविवाहित हो, है ना? मुझसे शादी कर लो, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए एक सही परिवार। नामुमकिन है, हम एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं। अगर हम मेल नहीं खाते तो फिर पहले डेट करते हैं। समर, मुझे पता है तुम्हें आपत्ति है तीनों बच्चों के लिए, फिर भी तुम हिम्मत दिखाओ। फेलिक्स का प्रस्ताव सही लगता है, क्यों न पहले डेट करके देखो। अगर सब ठीक रहा तो शादी कर लो, नहीं तो बच्चों की जिम्मेदारी साझा करना। ठीक है, बढ़िया। मेरी सलाह यह है, आज तुम दोनों डेट पर जाओ। तीनों बच्चों का ख्याल मेरा छोटा बेटा रखेगा। माँ, ये क्या बात कर रही हो? मेरा मतलब, ये तीनों बच्चे
तुम्हारी जिम्मेदारी है या क्या? इस बूढ़ी के भरोसे छोड़ोगे? अरे रहने दो, मैं खुशी से रख लेती, पर अब पहले जैसी ताकत नहीं। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। मुझे एम्यूजमेंट पार्क जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, नए कपड़े चाहिए। अच्छा, अभी ले चलता हूँ सबको, एक एक करके सब जाएंगे। डील। क्या हम भी डेट पर चलें? हाँ। चलो। समर, तुमने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। मेरा कोई परिवार नहीं। तुम अनाथ हो? हाँ। क्या अनाथालय में पली हो? फिर कैसे जिंदगी गुजारी? मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मिस्टर फ्लिन, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? ठीक है, मेरा जीवन काफी सीधा साधा रहा है। कॉलेज से पहले मैंने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने पारिवारिक व्यवसाय संभाल लिया। 5 साल पहले जो हुआ वो एक दुर्घटना थी। किसी ने मुझे नशा दे दिया था। मैं आमतौर पर इतना लापरवाह नहीं होता। लगता है उस वक्त मैं गलत कमरे में चली गई थी। आपका कोई दोष नहीं था। गलत कमरे में कैसे पहुंच गए? वो पहाड़ से पहली बार निकलना था। मेरा असली कमरा 608 था, लेकिन मैं गलती से VIP स्वीट 608 में पहुंच गई। पहाड़ से पहली बार निकलना? आप वहां रहती हैं सामान्यतः? बात नहीं करना चाहती तो ठीक है, जब बात करने को तैयार हो मुझसे मिलाना। हाँ हूँ। बहुत देर हो गई है, आपको वापस जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर अंदर आना चाहता। रुकिए, क्यों? ओह, आपको नहीं लगता कि मैंने यहाँ कोई मर्द छुपाया है? क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं? भरोसे की बात नहीं है, मुझे बस प्यास लगी है, थोड़ा पानी चाहिए। ठीक है। आपके सारे लाइट क्यों जले हैं? शायद आज सुबह बंद करना भूल गई जब घर से निकली थी। बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। सीनियर सिस्टर, आप लौट आई। सीनियर सिस्टर, आप कोई मर्द घर क्यों ला रही हैं? दीदी, आप वापस आ गई। दीदी, आप रातों रात एक आदमी को घर कैसे ला सकती हैं? दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अल्बर्ट को पहाड़ पर नहीं ले गई थी? मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने मार्शल अंकल से कहा कि मुझे वापस ले चलें। तो यही है तुम्हारा जूनियर भाई? तुम दोनों का एक बच्चा भी है? दीदी, यह आदमी कौन है? यह इतना बेवकूफ क्यों दिख रहा है? अब एक भी शब्द नहीं। फेलिक्स, मुझे समझाने दो। मैंने सब कुछ देख लिया, समझाने के लिए क्या बचा है? समर, तुम कभी नहीं सुधरोगी। इतने झूठ के बाद मुझे तुम पर फिर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अरे, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? झूठा ही असली कुत्ता होता है। तो तुम्हें बच्चे पैदा करने का इतना शौक है? तुमने मुझे 3 दिए और इस सुंदर लड़के को 1। अब से मैं अपने बच्चों को खुद पालूंगा। मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। तो जाओ अपने सुंदर लड़के के साथ रहो। दीदी, वह बच्चों का असली पिता नहीं हो सकता, है ना? लगता है उसे गलतफहमी हो रही है। उसने तुम्हें कुत्ता कहा, तुम उसे पसंद कैसे कर सकती हो? वह वास्तव में अच्छा है। उसके साथ समय बिताने पर वह वाकई ईमानदार लगता है। किसी आदमी की मासूमियत पर भरोसा या स्वर के उड़ने पर यकीन करने जैसा है। बस करो, मैं संभाल लूंगी। भैया, पीना बंद करो, तुम्हारी सहन शक्ति कम है। अगर नशे में आ गए, मुझे तुम्हें संभालना पड़ेगा। समर की पसंद कैसी है मर्दों में? उसने किसी सुंदर लड़के को बदसूरत, नाटे, बेतुके, उससे बच्चा तक पैदा कर लिया। नामुमकिन। समर के पहले से 3 बच्चे थे ना, अब किसी और से भी एक। उसे बच्चे पैदा करने का शौक है। मैंने खुद देखा है, यह बिल्कुल सच है। वह बच्चा देखने में बिल्कुल अस्त व्यस्त था। मेरे 3 बच्चों जैसा नहीं, कम से कम मेरे प्यारे हैं। आखिर उसकी समस्या क्या है? पापा ने मम्मी को गलत समझा, है ना? क्या पापा ने एल्बर्ट को देखा? शायद उन्होंने एल्बर्ट को किसी और का बच्चा समझा। पापा ने जिस सुंदर लड़के की बात की वो मार्शल अंकल होगा। मम्मी सीधे पापा को समझा क्यों नहीं देती? पापा तो बहुत टूटे हुए लग रहे हैं, बेचारे। पिताजी, चाचा, अब तुम्हें सोने जाना चाहिए। हम पिताजी का ध्यान रखेंगे। क्या तुम उन्हें ठीक से समझा सकते हो? हम कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ। पिताजी, अब और नाराज मत होइए। मर्दों को बड़े दिल वाले होने चाहिए। क्या तुम कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी माँ के युवा दोस्त को स्वीकार करूँ? माँ ने कोई युवा दोस्त नहीं बनाया। जिस युवा दोस्त का तुमने जिक्र किया वह हमारे मार्शल अंकल हैं। मार्शल अंकल? बिल्कुल सही। हमारे कुल 15 मार्शल अंकल हैं। पिताजी, अब शराब पीना बंद कीजिए। 15 मार्शल अंकल?
हम फिर मैंने तुम्हारे मार्शल अंकल को एक बच्चे के साथ देखा। पिताजी, क्या ये संभव है कि वो बच्चा आपका? मेरा? पिताजी, क्या तुम्हें नहीं लगता डॉन पूर्व, नेथन दक्षिण, सेसिलिया पश्चिम, एक एल्बर्ट उत्तर चाहिए? वह बच्चा एल्बर्ट है। सही। मेरी माँ को चौगुने बच्चे हुए थे। हे भगवान। तो क्या पिताजी पर्याप्त सक्षम नहीं थे? सोचता हूँ क्या वह याद रखेंगे जो हमने आज कहा था। पिताजी और माँ को झगड़ना बंद करना चाहिए। मैं चाहती हूँ हम परिवार की तरह साथ रहें। मेरी माँ ने चौगुने बच्चों को जन्म दिया। एल्बर्ट हमारा सबसे छोटा भाई है। समर, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम फ्लिन परिवार को दोगी 4 संतानों की सौगात। तुम फ्लिन परिवार की सबसे बड़ी किस्मत हो। जब फेलिक्स उठेगा मैं उसे तुम्हारे साथ न्याय करवाऊंगी। जरूरत नहीं। समर, मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तैयार होता हूँ, फिर हम शादी का लाइसेंस लेंगे। शांत हो जाओ। समर, यह कंगन हमारी पारिवारिक धरोहर है। मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। आंटी, इनकार मत करना। खुशी के लिए सक्रिय प्रयास जरूरी होते हैं। श्रीमान फ्लिन। पति कहकर बुला। पति जी। पति जी, क्या आज से मुझे काम पर जाना पड़ेगा? मैं अभी से हनीमून लीवर ले रहा हूँ। मैं तुम्हें यात्रा पर ले जाऊंगा। लेकिन बच्चों का क्या? मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। अब हम दोनों का समय है आनंद लेने का।